मौज कह ज़फ़र रहे मौज हैं इधर आके रहेगी। हाँ जी। जी, अब्दुल्ला साहब वेलकम ऑन बोर्ड क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही वालेकुम है? सलाम। जी, 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 आ जी रही है भाई। जी। जी, अच्छा वो भाई अभी बात कर रहे थे कि एक्स मुस्लिम जो हैं या एथीस्ट हैं, एग्नोस्ट हैं, वो ज़्यादातर क्यों नहीं आते स्ट्रीम पे? तो सर मैं ये समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत से अहम काम है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ यही मतलब हमेशा की ज़िंदगी है। तो वो चाहते हुँ, हैं कि हम इसको बेहतर करें, और इन पंगों में पढ़ने से मतलब फ़ायदा कोई नहीं है। अगर वो पढ़ते हैं तो फिर वो प्रोफेशनली तौर पे आते हैं कि हम इसको टाइम दे रहे हैं तो अच्छा, इससे कुछ एक कैश बात मैं वगैरह। कहना चाहता हूँ एक बात मैं कहना हम्म, चाहता हूँ, हम्म। अपने चैनल्स पर बैठकर घंटों-घंटों स्ट्रीम करके बकवासियात उगलने का और भोंगियाँ बकने का टाइम है। अब्दुल्ला भाई नहीं, बड़े-बड़े उनको कीमती डोनेशन आ रही है हैं। ना हमें, ऐसे क्यों आ रहे हैं हाँ, वहाँ पे? यानी थपंटू बिज़नेस है, कमर्शियलिज़्म हाँ, यही है। अगर देखें वो एक काम कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि फिर उससे पैसे भी नहीं, आए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि यानी धंधा कर रहे हैं ना, बोले तो जी जी, सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बस जैसे आपको आपका क्या भी यूट्यूब लगता है इस चैनल है। वक़्त सबसे हाई धंधा इस वक़्त कौन कर रहा है? कोई नाम ले सकते हैं? इस्लाम के अगेंस्ट जाके हाँ, कोई एथियस्ट जो यूट्यूब पे धंधा कर रहा हो। यही है, अपने क्या कहते हैं, हारिस सुल्तान है और एडम है। एडम तो वैसे उसको तो नहीं मैंने इतना देखा, ठीक है। और गालिब कमाल के बारे में क्या ख्याल है? उनको भी नहीं देखा मैंने। लेकिन उनको वो भी नहीं पैसे देखा। कमा रहे हैं। इनकी डिबेट हाँ, देखी थी मैंने कैसर अहमद राजा साहब के साथ, लेकिन वो भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था बिल्कुल। वो इतनी बातें कॉम्प्लेक्स चीजें थी हुँ। ना, वो आम आदमी की समझ में नहीं आती वो बातें। यानी उसमें आपको क्या लगा था? कौन जो है ना आर्गुमेंट्स में तगड़ा रहा है? तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, मैं आपको क्या बताता। नहीं, नहीं, आप लग रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि एथियस्ट के पास बड़े कीमती मेरे ख्याल से आप एथियस्ट की साइकोलॉजी को बड़ा अच्छा से समझ रहे थे, तो मुझे लगा आप शायद समझे होंगे कि डिबेट में हुआ क्या है। नहीं, मैंने डिबेट आपको बताया, मैंने देखी मतलब स्किप करके देखी है वो डिबेट। तो वैसे चले मैटर ही नहीं करती वो, क्योंकि हुँ, हुँ। मेरे जो मतलब मेरे जो ओब्लिगेशंस है ना, मतलब जो मेरे जो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती वो बहुत ज़्यादा है इस्लाम में जो मुझे ठीक नहीं लगती। तो ठीक है। ये तो चले वो यानी तो आपको मैटर ही नहीं बहुत सी करता चीज़ें मेरे लिए एवोल्यूशन। इस्लाम में ठीक नहीं लगती हैं, सही है ना? जी जी। हाँ, हाँ, तो मुझे ऐसे ही वो है ना, आप ठीक देखें मैं नाम बेसिकली एक्स नाम मुस्लिम मेरी हूँ। बात सुने ना, मेरी बात जी सुने। जी, बोलें फिर बोलें। ये क्यों अब्दुल्ला नाम क्या ये डेढ़ शना क्यों? मेरा हुँ? नाम ही अब्दुल्ला है, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैं अपना यानी नाम तो आप नहीं चेंज किया अभी तक मैंने। एक्स मुस्लिम हैं आप? जी जी। कितनी देर हुई है इस्लाम छोड़ा है? 1 साल हो गया तकरीबन। 1 साल हो आप गया। वो इतनी म्यूज़िक उम्र वाले भाई तो नहीं है हाँ अब्दुल्ला? जी। हुँ? आप वो म्यूज़िक जी वाले जी। भाई तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं आपकी स्ट्रीम में लास्ट टाइम आया था, जब मेरी उनसे बात हुई थी। वो आपके गेस्ट आए थे, इमरान साहब। हाँ, हाँ, मेरी हाँ। आपसे। वो आप म्यूज़िक वाली आर्गुमेंट था ना कि म्यूज़िक का फ़ायदा होता है और आप कहते हैं नहीं होता, इस्लाम तरक्की से हाँ। रोकता है। हुँ, कि हाँ, हुँ, हाँ, हाँ, मुझे याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है मुझे। मैं शायद हुँ। उससे जब पहले आया था तब मेरी बात ये हुई थी। अच्छा। उससे पहले थे क्या? खैर बहरहाल अच्छा हम्म, कितनी उम्र है? मेरी अब देखिए, मैं ये भी एक टेंशन होती है कि जो एक्स मुस्लिम है उसको मार दिया जाता है, टेंशन तो मैं क्या है? अपने। मैं कुछ शादी.com पे प्रोफाइल डालने लगा हूँ, उम्र बताएँ। हाँ, मेरी 24 साल उम्र 24 साल है, यानी 1 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ा, ऐसे ही है? है, 1.5 साल तकरीबन। 1.5 साल, तो आप तकरीबन साढ़े 22 साल 23 कर रहे हैं, राउंड फिगर 23 के होंगे। जी जी। ठीक है। कुरान पढ़ते रहे, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहे होंगे आप, है ना? हाँ जी बिल्कुल, मैं इत्काफ पे बैठता था। ठीक है, इत्काफ बैठते थे। कितनी देर का इत्काफ बैठते? 10 दिन का मैं एक ही दफा बैठा हूँ ऐसे। जबरदस्त, यानी आपने कहा कि बैठते थे, यानी एक ही बार बैठे, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे ये हम्म। बताएं, कुरान वगैरह पढ़ा आपने ट्रांसलेशन के साथ? कोई हदीसें वगैरह भी पढ़ी मैंने होंगी ऑब्वियसली। अरबी में पूरा कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने तर्जमे के साथ तकरीबन 80% पढ़ा है मैंने तकरीबन। ओह 80%, वाह, किसका तर्जुमा पढ़ा था? तो जब इत्काफ पे बैठा था तब उधर ही कुरान पकड़ के पढ़ लिया था, मुझे ये नहीं याद। हाँ, और मेरे मोबाइल में भी था, मुझे याद है। लेकिन ओहो बहरहाल मैं। 80, माना जी जी। 80% पढ़ा होना तो बंदे को पता होता मैं किसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। एक दो लाइनों में बंदा नहीं फिक्र करता। मेरे ख्याल से अहमद रजा बरेलवी साहब का था, आई गेस। क्या नाम था उस तर्जुमे का? अहमद रजा बरेलवी साहब। क्या तर्जमे का तर्जुमे मैं का नाम? आपको बात बता रहा हूँ, 2 साल पुरानी। और तब भी नहीं नहीं मैं वो ठीक मस्जिद है, में एट्टी मौलवियों के साथ परसेंट बड़ी पढ़ा था डिबेट ना, करता था। 80%। अब तो आप एक्स मुस्लिम हो गए ना, तो बंदे को जी चीजें जी। याद रहती हैं। क्या नाम था उनके तर्जुमे का? तर्जमे का नाम मैं समझता ही नहीं हूँ, तर्जमे का क्या नाम हो सकता है, मैं आपकी बात ही नहीं समझा। ओहो, मिसाल के कुरान सर्च कर लें उतनी देर, अगर नहीं पता चल रहा तो। कोई एक बंदा कुरान जब लिखता है ना, कुरान जी लिखता है, जी। उसका तर्जुमे का नाम भी होता है। ठीक है। और अहमद हम्म, रखा बरेलवी साहब के तर्जुमे का नाम है स्पेशल। चले वो शायद आपके लिए मैटर करता हो, वो मेरे लिए तो नहीं मैटर करता मैटर वैसे तो। नहीं, उनको नहीं मैं ओहो, मानता, मैं आप मेरी वहाबी था बात सुने बेसिकली। अब्दुल्ला भाई,
अच्छा, वहाबी थे और अहमद रखा बरेलवी का तर्जुमा पढ़ रहे थे हैं। वही बहुत ना, खूब। इसलिए मेरे लिए ये मैटर नहीं करता, मस्जिद में जो मिल गया था मैं पढ़ लिया था। मैं बहुत मतलब वहाबी हाँ, हूँ नहीं वेरी गुड, बेसिकली मैं, लेकिन मैं रफ़ा यदैन करता था और इनको मानता था कि ये बेहतर वेरी है, ये गुड, सिर्फ कुरान वेरी और हदीस को ही मानते हैं, बाहर की किसी वेरी किताब गुड। को नहीं छेड़ते। अच्छा, आप एतकाफ बरेलवियों की मस्जिद में बैठे थे? नहीं नहीं, हम्म। अहले हदीस वहाबियों की में? मस्जिद और में, कौन सी अहले हदीस वहाबियों की की मस्जिद। मस्जिद है जहाँ पर कंजुल ईमान तर्जुमा पड़ा होता है? अब मुझे ये नहीं याद, मैं आपको अरे बता रहा हूँ कमाल है 2 साल अब्दुल्ला। पहले की बात है। मैं बहुत दो बहुत साल पहले बहुत की ही, बात है। और मेरे ख्याल से बीसी 200 बीसी की बात है ना? नहीं, 200 BC मैंने क्यों करनी है आपके साथ, मैं बेसिकली इस बात पे अब्दुल्ला बेसिकली मेरा जो मेरा क्वेश्चन था ना। अब्दुल्ला मेरी हम्म, बात सुनिएगा। जी जी। मेरा दिल आपके साथ है। मैं चाहता हूँ कि आपसे ना बातें इस्लाम की हों, और मैं अभी सोच रहा था कि अमर भाई ये बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब उनका तजुर्बा ज़्यादा है, उनको शायद चीज़ उन्होंने सेंस की होगी। ये 2 चीज़ें आपने ना बड़े फाउल वाली कह दी हैं बीच में, बड़ी सीरियस गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। मेरा अभी भी दिल ये चाहता है कि आप वाक़ई जेन्युइन एक्स मुस्लिम हो, कि मैं अपने भाई को वापस दायरा-ए-इस्लाम में लाने के लिए तग-ओ-दो कर सकूँ। मेरा अभी भी जी जी चाहता है। सर, लेकिन आप नहीं आपने 2 हो, अपनी 3 स्ट्रीम में बातें जिस ऐसी मर्जी से अजीब पूछ लें, कह दी हैं। उतने नहीं होंगे भी, वो होंगे किसी भी, को मैं भी नहीं नहीं कह रहा। पता होता मैं कि तर्जमा सुन, कौन सा है, ये हमारी बेसिक्स ओ में है ही नहीं, तो मुझे क्यों पता हो कि तर्जमा अब्दुल्ला भाई, कौन सा अब्दुल्ला है। भाई, ओह! अब्दुल्ला ये भाई, नहीं है। अच्छा, सॉरी अमर हाँ भाई, कैरी ऑन हाँ करिए। जी। कोई हाँ, आप अब्दुल्ला प्रॉपर भाई, पॉइंट बताएंगे जिसमें मैं हाँ मैं साबित हो बताता जाऊं हूँ। कि वो नहीं। जी आपने जी। देखिए, मेरी बात सुने ना, आप अपनी स्टोरी लाइन चेक करें अब्दुल्ला भाई, बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, चूंकि आप अपेक्स मुस्लिम हैं तो मुसलमान होते हैं ना कट्टर, आप तो कट्टर नहीं ना रहे, कंफर्म कर लूं मैं, कट्टर तो नहीं ना रहे आप, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे कोई लड़ने की बात नहीं है। देखिए, आप अपनी स्टोरी लाइन चेक करें, आप थे वहाबी, इत्काफ आप बरेलवियों की मस्जिद में नहीं बैठे, पहले मैं वहाबियों की वहाबियों मस्जिद। को बहुत बुरा समझता था, लेकिन फिर मुझे अच्छा इसके जरा ऊपर आर्ग्यूमेंट सुने ना, मिले तो बहुत ज्यादा मेरी बात अच्छे। सुन, मेरी बात सुन। वो 22-23 साल की तो आपकी उम्र थी, चलें कब से बुरा, चलो इसी को ले लेता हूँ, जो टो मुझे आप करवाएंगे ना लाइन, मैं उसी को टो कर लूंगा। किस मगर चीज का अपनी बुरा। स्टोरी पे फिर पक्का रहना, स्टोरी का कोई सर पैर भी जी बनना जी। चाहिए ना। जी आप सर सर। वहाबी थे, वहाबियों की मस्जिद में बैठे और वहां तर्जुमा पड़ा हुआ था आला हजरत का, अलैहिर रहमा। ये अ, मेरे लिए अजीब बात। मुझे जो तर्जमा याद पड़ता है ना, मैंने एक दफा नाम पढ़ा कि तर्जमा किसकी तरफ से है, तो वो अहमद रजा बरेलवी साहब थे। अब इसमें और मैं। आपने सुना यार, अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहने में जी क्या हर्ज है, किसी से नाम सुना होगा अहमद रजा बरेलवी साहब का तर्जुमा, तो कह दिया, जी, मुझे बात हुई। पता है वो पहले पाकिस्तान भी आजाद रहता। होने से पहले इमाम थे। मैं ये विकिपीडिया पे बहुत चीजें देखता रहता हूँ सर। हाँ, वो अच्छा, देखो ना, मिक्स हो गई ना चीजें, इंफॉर्मेशन अमर भाई मिक्स हो मैं गई। एक एक चीज़ में थोड़ी-सी मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ इनसे, कि आपने कहा अब्दुल्ला कि आप प्रैक्टिसिंग उसरा से तो चले नहीं थे, लेकिन ये है कि आप एतकाफ़ बैठे और उसी में आपने जो है वो इस 80% पढ़ लिया। तो अब आप एतकाफ़ बैठे तो ज़ाहिर-सी बात है आप रमज़ान में बैठे थे, रमज़ान में बैठे तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे तरावियाँ भी पढ़ते थे। जी जी। तो जेनुइनली आप टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आप ये था आपका कि चूँकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है, कि आपने इशा की नमाज़ पढ़ी, 20 आपने तरावियाँ पढ़ी वहाँ पे, उसके बाद फिर आपने कुरान पढ़ा और आपने 10 दिनों के अंदर-अंदर 80% पढ़ भी लिया। नहीं, 80% में एग्जैक्ट नंबर नहीं कहता, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था। 70% पढ़ लिया आपने। हाँ, मैं भी तकरीबन मैं तर्जुमा ही यू नो पढ़ता व्हाट, था। मैं इस हक में हूँ ही नहीं कि अरबी पढ़नी चाहिए, मैं तो मैं इस मतलब एक ओपिनियन डाउट रखा आपके था सामने कि मैं रखना चाहता हूँ और आपसे तर्जुमा। क्लैरिफ़िकेशन चाहता हूँ, कि मैं किसी भी, जैसे आप कह रहे हैं ना वहाबी आदमी, जब मैं उसके सामने कहूँ ना कि आप 20 तरावियाँ पढ़ के इतना कुरान का तर्जुमा ही पढ़ लेते थे, तो वो मुझे 20 पे ही रोक के कहेगा कि आपसे किसने कहा है हम 20 पढ़ते हैं? जी मतलब ये जी। चीज़ें बड़ी डाउटफुल हैं, मुझे समझ नहीं आ हम्म। रही कि मैं क्या समझूँ? ये मुझे लगता है, ये मुझे लगता है कैसर भाई किसी चर्च में इत्काफ बैठे थे। अच्छा खैर, चले। अब्दुल्ला भाई एक और चीज, अब्दुल्ला भाई एक जी और चीज जी। मैं पूछना चाहता चले हूँ, पूछ लें, एक आगे और चीज पूछ मैं पूछना चाहता हूँ। आपने अभी एक जुमला बोला है कि मैं इस चीज का कायल ही नहीं हूं कि अरबी में कुरान पढ़ना चाहिए, ऐसे ही लें। जी आपने कहा जी। है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक हो गया। आप प्रैक्टिसिंग सेंसिंग मुस्लिम गलत रहे है हैं ना? सर। हाँ जी, हम्म? बिल्कुल। तो नमाज में क्या पढ़ा जाता है? कुरान पढ़ा जाता है? जी जी। अरबी के अंदर पढ़ा जाता है? हाँ, वो तो चलिए एक हुक्म है ना, उसको आपने एज इट इज फॉलो करना है, हाँ लेकिन हाँ, ठीक ठीक है, कुरान पढ़ने का भी हुक्म है, कुरान पढ़ने का भी, वो है फकरा बाकी मा तयस्सर मिनल कुरान। कुरान को कुरान कहते इसलिए हैं कि उसकी किरात की जाती है, और किरात पंजाबी के अंदर नहीं होती या उर्दू में, अरबी के अंदर होती है। लेकिन फिर तो देखें उसका मकसद नहीं समझ में कुरान में आता है कि वो आया क्यों। रत्तिलिल कुरान। हाँ मैं बताता हूँ, एक है समझना, आपने कहा जी। मैं कायल ही नहीं हूँ इस चीज का अरबी में पढ़ना चाहिए, हुक्म है इस हाँ चीज का, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, फकरा मा तयस्सर मिनल कुरान। ठीक है, सुनना भी वाजिब है, हाँ, ये पढ़ना भी। हुक्म अच्छा, है, अब आपसे बिल्कुल सवाल है मालूम है मेरा, बात। मतलब भाई सवाल है, आप प्रैक्टिसिंग रहे हैं तो आप नमाज में कुरान तो पढ़ते होंगे, जी जी। कुछ सूरतें सुना सकते हैं कुछ जो आपको याद आती हों?
हाँ, मैंने अपनी जो इस्लामियत की यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट क्लियर किया, उसमें इस्लामियत था और हमें कुरान की आखिरी 10 सूरतें पढ़नी पड़ी थी। आपको मैं अच्छा, एक सुना मजे की देता बात हूँ। बताऊं, मैंने एक सुरमुर्द भी मजे की आती बात, थी मुझे जुबानी। एक जी मजे की बात बताऊं। जी जी। जब एक मुसलमान को कुरान सुनाने का कहा जाता है, वो कभी भी नहीं कहता मैंने इस्लामियत की किताब में पढ़ी थी, और क्योंकि यूनिवर्सिटी हाँ, में उसके क्यों? मेरी आप तो रिवीजन हुई पहले है, से मेरी रिसेंटली, मैं आपको घर में बता रहा हूँ। क्योंकि उसके घर में कुरान पढ़ा जाता है। वो कभी ये नहीं कहता कि सूरतें मैंने इस्लामियत की बुक स्कूल में याद की थी। कभी अब्दुल्ला भी एक हाँ, मुसलमान, प्लीज मेरी यार, रिवीजन हुई है रिसेंटली सर, मैं ये बता रहा हूँ, मेरी रिवीजन हुई है क्योंकि 1.5 साल से मैंने कोई सूरत नहीं पढ़ी, मैं भूल गया हुआ था, लेकिन रिवीजन हुई है मुझे आती है। आप आखिरी कोई चले पूछना चाहते हैं, मैं 10 आपको सुना सूरतें डेढ़ देता साल यूनिवर्सिटी में, में। 1.5 साल में यार, आई मीन फॉर गुडनेस सेक, केसर कितने भाई। ही मुसलमान होते हैं? शेख साहब मुझे एक सेकंड दीजिएगा। जी जी जी। कितने ही मुसलमान होते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? ठीक है, पढ़ बस जुमा कभी पढ़ लिया बस, उसके अलावा कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ ईद ही पढ़ते हैं। लेकिन सूरह इखलास का उन्हें भी पता होता है क्योंकि नमाज की बात हो रही है ना। तो जी एक जी, होता है, स्टैंडर्ड बिल्कुल मतलब होता है तो नहीं इस्लाम में, लेकिन चले बन गए। है। हाँ, तो अब्दुल्ला प्लीज यार कुछ करें। मैं अभी भी मैं जो है सर ना उसने बेसिकली आप जन प्रो मेरे से ही मैक्स में मैं कंफर्म चला करना गया। चाह रहे हैं। जी जी, बोलें आप। पता है, उसने जन मेरा खत्म हो गया, मैं सिर्फ उसमें जो है ना वो फ्यूम्स पे, वो रिजर्व पे बत्ती लगी होती है, मैं सिर्फ उस पे मैं चल रहा हूँ। गिव मी समथिंग कि मैं आपकी कहानी को कहूँ कि बिल्कुल ठीक है, ये बात बड़ी डिफिकल्ट वाटर्स में कैसर नहीं भाई, चली नहीं है। सर, कैसर मैं भाई, क्यों, आप अब मैं आप ना, अपना जो यूट्यूब चैनल उम्मीद भी नहीं है रखते मेरा, हैं, मैं कोई हाँ पैसे भी अब्दुल्ला भाई कमाने एक के लिए मिनट, नहीं आया, तो मैं आपसे झूठ क्यों एक मिनट, बोलूंगा। नहीं जी नहीं जी। नहीं, अब्दुल्ला भाई वो हम नहीं कह रहे, हम आप पे देखें, आप मेरे प्यारे भाई हैं, हम आप पे चले वो, इल्जाम नहीं लगा आप रहे, मुझे है ना। एक एक क्वेश्चन मिनट ही जरा समझ सुन तो लें, लें, एक मेरा मिनट, क्वेश्चन सुन लें। एक, जी। नहीं नहीं नहीं, सुन तो लें जरा एक मिनट। हम्म। कैसर भाई, आपकी खूबी समझ लें और मेरा ऐब समझ लें कि आप हुस्न ज़न रखते हैं, मैं ज्यादातर सूए ज़न के ऊपर चलता हूँ, ठीक है। अल्लाह अच्छा, अकबर। हालांकि, अच्छा, जब ये स्टार्ट में आके जिस तरीके से इन्होंने पहले दो जुमले कहे थे ना, मेरी बाई हम्म, आंख भी फड़क गई थी और छठी हिस्स मेरी 30 का मीटर मारना शुरू हो गई थी, टन टन टन, उसी वक्त ही। और आपने देखा स्टार्ट में मैंने इनसे उसी वक्त ही बात ले ली, उसकी वजह। जी जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, सारी बातें तो हो गई, मैं मजीद नहीं आपका वक्त भी जाया करूंगा, 3.5 घंटे होने को हैं। कैसर भाई की स्ट्रीम नॉर्मली 3 घंटे की मैं होती है। बेसिकली ये बताने नहीं आया था आपको कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं, मेरा क्वेश्चन थे कुछ, तो मैंने स्ट्रीम से ही लिए थे, मैंने हम्म, बेसिकली उसकी बात करनी थी। जी उसमें उसमें इशू नहीं है ना। देखें अब्दुल्ला, अगर आप मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैं अभी भी वो जो मेरे रिजर्व वाली बत्ती है ना वो लगी हुई है उसने जन की, जी, लास्ट टाइम कि भी आपने बोला, मुझे याद है। हाँ जी, कि अगर आप फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन है, फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप कहें कि यार मुझे आपके इस्लाम पे ना ये प्रॉब्लम्स हैं। श्योर, कितने लोग आते हैं पूछते हैं, हम जितनी भी अकल समझ है उसके मुताबिक बात बता देते हैं, नहीं पता होता तो रिसर्च कर देते हैं। जी लेकिन मुझे अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर सारी गुफ्तगू में से की पॉइंट्स निकाले जाएं, तो आप वहाबी हो के 20 तरावियां पढ़ते थे, आपने यूनिवर्सिटी नहीं, में वो कुरान की मैंने आपकी बात नहीं पढ़ी सॉरी है, सुनी थी, वो 8 ही पढ़ते थे। आपने कनजुल कुल ईमान जो है उसमें, सॉरी आमिर भाई माफी चाहता हूँ, येलो कार्ड दे दें मुझे। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने भी बोल दिया था, वैसे मैंने बोल दिया अच्छा, फाउल। आपने मैंने एक बोल दिया। तर्जुमा भी आपने एक ऐसी जगह पढ़ा जहाँ पे उसकी कोई सेंस मेक नहीं करती है, मतलब अच्छी हो इदारे ऐसे नहीं, हैं जहाँ पे। तर्जुमा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, किसको पता है मतलब का, लेकिन आप बेसिकली चलें, आप वो छोड़ दें, बेसिकली मैं वैसे हूँ तो अब्दुल्ला मुसलमान भाई, ही एक मेरे ना मुस्लिम। जी एक पास्टर थे पाकिस्तान में, एक पास्टर थे, जी पास्टर आशिर, अभी भी उनका जी एक गिफ्ट है, उन्होंने हैब्रियो में मुझे बुक ऑफ जेनेसिस दी थी, ठीक है। बुक ऑफ जी जेनेसिस जी। जो है न्यू टेस्टिमेंट, ओल्ड टेस्टिमेंट की, सॉरी, वो मुझे हम्म। हैब्रियो में दी थी, और बाइबल भी उनकी एक अनारकली की छपी हुई लाहौर की अच्छा, मेरे पास गिफ्ट है ठीक अभी है, भी। उससे मेरा क्या ताल्लुक है, मुझे अच्छा, नहीं बता रहे। उन्होंने, हाँ मुझे पता है आपको थोड़ा सा हंसी कोई मसला नहीं, टेंशन ना लें। तो वो हम्म। पास्टर साहब जो थे, उन्होंने एमए इस्लामियात किया हुआ था, ठीक है, ठीक है। एमए इस्लामियात। अच्छा, हम्म। थे वो क्रिश्चियन, और कुरान की सूरतें भी उनको आती थी, कुरान की ट्रांसलेशन भी आती थी। इसी तरीके से उनको हमारे सारे अरकान, फराइज, कुछ फिकी मसा, क्योंकि हमें इस्लामियत किया होता ऑब्वियसली, ठीक है, जी 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 तो ये चीजें आती, मगर थे क्रिश्चियन, मगर इस्लाम का पता जी था, ठीक है मेरा। जी जी। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर आप बता भी आप मेरे से देंगे। कोई हदीस का वाकया हाँ, पूछ लें कोई, आप मेरे से, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है इस चीज में बहुत ज्यादा इन था। इस्लाम को देखें, आम जो मुसलमान होता है ना, इस्लाम को प्रायोरिटी नहीं देता। जो सीरियस लेने नहीं, लग जाएगा ना इस्लाम को, वो फिर डिप्रेशन में चला अच्छा, जाएगा, क्योंकि इस्लाम को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मैं इस्लाम को अच्छा, एज स्ट्रिक्टली एज पॉसिबल फॉलो करने की कोशिश कर रहा था, और मैं बार बार फेल हो रहा था। इसकी वजह से मैंने इंतहाई रिसर्च की, और मेरे बहुत दिन डिप्रेशन में भी गुजरे हैं इसी बात की वजह से। तो एट द ठीक है, एंड मैं, वो मैं इस पे मैं एक एक मिनट, मैं जी, मैं जी एक बात प्लीज, कैसर भाई हाँ जी, जी चीज कर लूं।
ये जो आप कह रहे हैं ना कि नॉर्मली मुसलमान को, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ना कई, ठीक जी है, जी जिन्होंने चूहे छोड़े हुए हैं आगे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वो जिन्होंने जी जी चूहे छोड़े हुए हैं, वो पूरी पूरी टीम बैठी हुई है जो प्रेजेंटेशंस तैयार करती है, होते नॉन मुस्लिम है, जी उनको जी पूरी पूरी सेट दिया जाता है, पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है, आपने ये बोलना है, ये कहना है, ये सवाल रखना है, होते वो नॉन मुस्लिम है। अब ये जी सबसे जी बड़ा जो है जिसका आपने नाम लिया है, एडम सीकर, ये खुद नॉन जी जी मुस्लिम है, ये बाय बर्थ क्रिश्चियन था, जी मुझे और भी इसका प्रेजेंट पता ऐसे है। कर रहा है जैसे मैं, हाँ, जब प्रेजेंट ऐसे कर रहा है जैसे मैं मुसलमान था, मैं एक्स मुस्लिम हो गया हूँ। नहीं, वो वो तो था ही हमने उसको क्रिश्चियन, मुझे इस बात का पता है। था ही क्रिश्चियन था ना, ऐसा ही है ना। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल मुझे पता है इस बात का। ठीक है। अच्छा, एक हदीस आपसे पूछता हूँ, हदीस आपने कहा मुझसे पूछ लें, ऐसे ही है। अब बहुत कोई थोड़ी सी मशहूर होनी चाहिए, ये ना हो कि इतनी मुश्किल हो के इतनी बड़ी ना हो। नहीं नहीं, पढ़ी होगी आपने, आप कह रहे हैं ना मैंने ठीक ठाक रिसर्च की है, कह तो रहे हैं जी आप। जी। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन आए थे ना मेरे जहन में, मैंने उनकी रिसर्च की है। मैंने कुरान को पूरा नहीं स्टडी किया, हदीसों को पूरा स्टडी नहीं चलें किया। ठीक है, चलें जी, आपसे मैं थोड़ा सा बेसिकली। जैसे यानी साल के जी तौर पर, आपने हदीस की बात को, मैं हदीस की पूछ लूंगा। तो जी कुरान जी। की सूरतों का तो पता ना आपको, कितनी सूरतें हैं कुरान की, ये तो मोटी सी हाँ बात है। जी जी जी, बिल्कुल 114। कितनी है? 114 है ना। 114। हाँ जी। 114, हाँ ठीक है। हदीस की कितनी किताबें हैं? ये मैं वो चीजें पूछ रहा हूँ जो हर बंदे को पता है, ये इंटरनेट पे मौजूद है, विकिपीडिया पर, और मुझे आपने लिख के रखी हदीस है। की भी बहुत ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन जो सही है वो मुस्लिम है और बुखारी है। इसके अलावा मुझे बाकी किताबों का इतना नहीं पता। तिरमिज़ी आ जाती है, अबू दाऊद आ जाती है, अबू माजा आ जाती है। लेकिन बेसिकली जो सही है ना, जिनको अहले हदीस ज़्यादा फोकस करते हैं, वो हैं अपनी मुस्लिम और बुखारी। सॉरी। हम्म। अच्छा, इसको अहलुल हदीस ज्यादा फोकस करते हैं, सही बुखारी नहीं सही तो मुस्लिम को? सभी करते नहीं हैं, लेकिन अहले नहीं नहीं, हदीस बिल्कुल। जो हैं वो ज़्यादातर इसके ऊपर रहते हैं। वो कहते हैं कोई ज़ईफ हदीस हम कंसीडर नहीं करेंगे किसी सूरत में। हम्म, हम्म। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये जी बताएं, आपने हदीस का काफी अच्छे से, वैसे तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल सवाल आपसे नहीं पूछना चाह रहा, जी। अच्छा, ये मुझे जो, सवाल पूछने का मौका मिलेगा कि नहीं? हाँ आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, नो प्रॉब्लम, आप भी रखिएगा, क्योंकि आपने कहा है ठीक। तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप ना कहते तो मैं नहीं पूछता, आपने मुझसे खुद कहा कि मुझे कोई हदीस का पूछ बता दें, जी जी जी। ऐसे ही है, ठीक हाँ है। जी। अच्छा, वो एक हदीस है जिसमें ईमान, एहसान और इस्लाम के बारे में बात हुई है, वो कौन सी हदीस है? नहीं, मुझे नहीं पता। 4,000 हदीसों में से होगी कोई। 4,000 से भी वैसे हदीसें भी ज़्यादा ही होंगी बुखारी की। लेकिन ज्यादा ज्यादा ना बोले, आउट ऑफ सब्जेक्ट चले जाएंगे, मजीद पकड़े जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, ये 4-6 हज़ार ना बोलें, जो ठीक है जितना सर, आप पूछ, पकड़ इसलिए लें, मैं मुझे नहीं कहता हूँ, पता। जब भी इंटरव्यू देने जाएं, जब भी हायरिंग किसी जगह पर आपने जाना है, तो हमेशा टू दी पॉइंट रहना है, ज्यादा बोलेंगे अपना रेड फ्लैग दे देंगे, इसको कहते हैं रेड ठीक है ठीक फ्लैग्स। ये जो आपने 4-5 हज़ार बोला, ये रेड फ्लैग है, ठीक है। अच्छा खैर, वापस वो आ हो जाते रहा है। अमर भाई, मैं एक छोटी सी ना बात ऐड करके दोबारा मैं आपकी तरफ, मैं माइक आपकी हैं। तरफ आता है दोबारा। मैं एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अब्दुल्ला भाई, वो ये है कि किसी भी आदमी से ना, जो आपके वाला दावा करे, उससे अगर बंदा इतने सवाल करे, वो कभी इतनी तफसील में जाएगा नहीं अपना दिफा करने के लिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो कहेगा भी नहीं मानते ना मानो, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, हाँ, बात खत्म। मैं, है। ये मेरा ऐसा एक कोई कंसर्न प्लेटफॉर्म है ना, मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं। अपनी मैं जस्टिफिकेशन देनी 23 चाहिए, साल, क्योंकि लोगों को कुछ पता भाई, लगे कि क्या चल रहा जब भी आप है। अब बात एक एक करेंगे कर। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ही करेंगे ना। मेरा मिसाल के तौर पे, मैं 23 साल वेस्ट में रहा हूँ, जिसमें से 20 साल यूके में। अभी कोई बंदा बिल्कुल। मुझे कहे कि यार मुझे तो नहीं लगता आप यूके में रहे, आप नहीं रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि बेडफोर्डशायर जो है वो लंदन से 30 मील है और बर्मिंघम जो है वो 100 मील जबर, है, और M1 भी जाता है और M6 भी जाता है। मैं कहूँगा नहीं मानते ना मानो, मैं क्या करूँ भाई, नो इसका मानो क्या यार, लेकिन मेरे काम, देखें, आप आप जो कहाँ दूर मैसेज ठंड। देना चाह रहे हैं, अगर अब्दुल्ला आपको भाई, मैसेज अब्दुल्ला भाई सुनने के वापस आ लिए जाए, नहीं तैयार अब्दुल्ला हो भाई रहे मेरी तो फिर बात, आप मेरी बात जस्टिफिकेशन टूटी तो थी, देंगे ना। अब्दुल्ला भाई, चाह मेरी रहा बात था टूटी जी। थी, मेरी बात टूटी थी। अब अच्छा, नहीं, मुझे भी इसलिए आपको मैं चांस देने का मैं अच्छा बीच लगा। में मैं वो बीच में इसलिए मैं चाह रहा था टूटे ना, क्योंकि नीचे कमेंट्स में कई लोगों ने वो जवाब उसका लिख दिया हुआ है, ये होता है मसला हमारे तरफ, ठीक है, कोई मसला नहीं, खैर है। मुझे बताएं, वो जो इस्लाम, ईमान और एहसान की बात थी, वो कौन सी हदीस है? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। आपको नहीं पता? आपको पता है ये मशहूर तरीन हदीसों में से है, मशहूर तरीन हदीसों में, और बुखारी में है। आप थोड़ा सा कोई और हिंट दे देते तो शायद मुझे पता होगा। मशहूर तरीन है तो डेफिनेटली पता होगा मुझे। ओ थोड़ा सा यार, हिंट दे ये दें। इतनी मशहूर है कि ये मैंने जब बोला था ईमान, इस्लाम और एहसान, नीचे लोगों ने उस हदीस के बारे ईमान में और बयान करना इस्लाम। शुरू कर दिया था। अब आप नीचे कमेंट में देख लें। नहीं, मैंने कमेंट नहीं खोले हुए, मुझे नहीं बिल्कुल आइडिया कमेंट्स में क्या चल रहा है। इस हदीस को कहते हैं हदीस जिब्रील, ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्या अब एक इससे इससे ऊपर हिंट नहीं दे सकता, बताएं, हदीस जिब्रील से कुछ नहीं याद आया? नहीं, मुझे इसका नहीं पता हदीस जिब्रील का। हाँ, इसका भी नहीं पता चला। अच्छा, वो एक बंदा आया था, उसने आके कुछ सवाल पूछे थे,
अब आया कुछ याद? बंदा आया था, उसने आके सवाल पूछे थे किससे? यानी याद ही नहीं आया ना फिर, हदीस जिब्रील से भी नहीं याद नहीं, आया, ये कुरान हदीस तो इस्लाम मुझे एहसान पता ही से नहीं है भी नहीं याद आया, जिब्राइल की। बंदा जो आया उसने सवाल पूछा इससे भी याद नहीं आया। नहीं, चलें ठीक है, आप मुझे मान लें, एक्स अब्दुल्ला भाई, मुस्लिम ही मान नहीं लें, नहीं, एक्स क्रिश्चियन ही मान अब्दुल्ला लें, भाई, ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मानने की बात नहीं हम्म, अब्दुल्ला, मानने की हम्म, बात नहीं। सवाल पता है क्या हो रहा है इस वक्त, मुझे तुम सिंसियर लग रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंसियर इन अ सेंस कि तुम्हारे मिजाज से मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह खैर हो, ठीक है, चलो थोड़ा घूसने जाना मैं कर लेता हूँ, वैसे मुश्किल है, कर लेते हैं। जी अब्दुल्ला मेरी बात सुनो, सिंसियर हो, खुद सोचो। मुझे तो ये भी शक है तुम्हारा नाम अब्दुल्ला भी है कि कोई नहीं, खैर कोई बात नहीं। एक अब्दुल्ला बिन अबी सराह भी था, एक डिप्टी अब्दुल्ला अथम भी था मिर्जा कादियानी के जमाने, वो भी ईसाई था, पादरी। अच्छा, अब्दुल्ला मेरी बात सुनो, सवाल ये है मेरा भाई, यार बेसिक चीजों के मैंने कुछ चीजें पूछी हैं जो जी बेस करती हैं कि एक इंसान किसी आइडियोलॉजी के गलत और सही होने के बारे में फैसला करने जा रहा है। वो बेसिक चीजें मेरी जान आपको नहीं पता, तो चंद एक दो चीजें उधर से सुन, उसके बारे में तलाश ना की और फटाफट कह दिया मैं एक्स मुस्लिम हूँ। क्या है जी, मैं अच्छा एक्स मुस्लिम हूँ, क्यों हूँ जी? मुझे जी सवाल आ गया था, कहाँ से आया था जी ये नहीं पता, जवाब क्या है जी पता ही नहीं, कहाँ से लिया जी ये भी नहीं पता, अरबी आती या नहीं आती, हदीस की किताब का पता है नहीं पता, क्या हो आप जी एक्स मुस्लिम, टाइम टाइम फिश, ठीक है, ये क्या ठीक है, फार्मूला? मेरी भी सुन लें। आप मेरे से कोई ऐसी चीज पूछें जो बेसिक्स ऑफ इस्लाम है। आप हदीस, मतलब कितनी हदीस है मुझे इतना भी नहीं पता कितनी है वैसे, उनमें से आपने इतनी आपने गहरी हदीस पूछेंगे। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मेरा भाई, आपने ही कहा था, ये ऑफर मुझे किसने दी थी? आपने कहा मुझसे हदीस के बारे में कोई वाकया पूछ ले, मैंने बड़ी मशहूर डीप स्टडी हदीसों की का हुई है, मुझे मुझे पता बड़ा है। डीप पता है। आपने ही कहा था, और ये जो मैंने आपसे पूछी है डीप ये स्टडी इतनी सिर्फ मैंने मशहूर क्वेश्चन है। की है जी। हाँ, आपने ही कहा था ना अब्दुल्ला, मैंने अपनी तरफ से तो नहीं ना हदीस की तरफ गया, जी जी। आपने मुझे कहा था कोई वाकया, तो मैंने वाकया ही पूछा, और मैंने कोशिश ऐसी की कि ऐसी चीज पूछूं कि हर बंदे को पता हो। मैंने तो भी जी डीप जी। पूछा भी नहीं कि सनद के अंदर अन और हद्दासना या अखबारना का या समअना का क्या फर्क, मैंने तो उस मतलब आप टेक्निकल समझते हैं टेक्निकलिटी ये नहीं। हदीस ऐसी है कि हर मुसलमान को पता होनी चाहिए, उसके बगैर उसका ईमान कामिल नहीं होता? आप ये मानते हैं ये बात? अच्छा, ओ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब्दुल्ला इस वक्त ये आप मुझे बात हो इतना रही है। यस नो कर रहे थे। नहीं, अब्दुल्ला आप मेरे नहीं, से अब हदीस नहीं इसलिए अब्दुल्ला, पूछ रहे हैं ना अब कि आपको कॉमन पता सेंस, होनी चाहिए लाजमी। नहीं इसलिए नहीं, हाँ। एक बंदे के इस्लाम छोड़ने के लिए इस हदीस का पता होना जरूरी है, हाँ, इस्लाम में आने के लिए नहीं, इस्लाम छोड़ने के लिए, दो चीजों में फर्क नहीं, समझो अब्दुल्ला, आपने इस्लाम छोड़ा इस्लाम है। छोड़ने के लिए नबी, शराइत तो है नहीं ही नहीं, मेरी आप बात, क्यों ऐड कर मेरी रहे बात हैं? नहीं, मैं बताता हूँ ना शराइत क्या है। पता है क्या हम्म, बात है, इस हदीस के अंदर इस्लाम, ईमान और एहसान के अरकान बयान हुए हैं। जिस बंदे को इस हदीस का नहीं पता ना, जी वो जी। बंदा इस्लाम से बाहर किस मुंह से जा सकता है, उसको तो पता ही नहीं। तुम्हें अच्छा चलो बताओ इस्लाम के कितने अरकान हैं? अ, इस्लाम के अरकान, नमाज, रोजा, वो कितने ज़कात, हैं? हज, कलमा तौहीद, 5 हैं। पांच है ना? जी। कहाँ से, कहाँ पता चला, कहाँ से पता चला तुम्हें? पता नहीं, पढ़ा होगा किसी किताब में बचपन में। हाँ, बचपन में इस हदीस के अंदर बयान हुआ है ना, यानी तुम्हें वो चीज पता है जो कहीं रिटर्न में मिल जाए, मगर इस हदीस के अंदर ये चीज बयान, इसलिए मैंने पूछा, वो आगे पूछा था ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, ये मैंने पूछा था कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस्लाम के बुनियादी अरकान इसके अंदर बयान हुए हैं, सीधी ये हदीस इतनी मशहूर है। देखिए, मुझे उसका पता है ना क्या है वो इस्लाम के बुनियादी अरकान। वो पता है, वो तो तो बच्चे, मैं तो कह रहा हूँ एक पादरी ने एमए इस्लामियात किया हुआ है, मैंने क्यों पहले बात की थी यार, ये ना करो अब्दुल्ला। मैं तुमसे पूछूंगा नमाजों के नाम क्या है, ये तो हमारे मोहल्ले के ईसाइयों को भी पता है, नॉन मुस्लिम्स को भी पता है, कई ठीक है। हिंदुओं को पता है, ठीक है, ये चीज नहीं। मैं आप पे, देखो मेरी बात सुनो, छोड़ो सारी बातों को, वापस आ जाते हैं। स्कूल स्कूल ऑफ लॉज का बताऊं आपको कितने हैं? अब्दुल्ला हैं क्या? स्कूल ऑफ लॉज कितने हैं मैं आपको बताऊं? स्कूल ऑफ लॉज? हाँ, ये जो क्या कहते हैं चलो, उसे, चलो स्कूल ऑफ लॉज हनफी, तो वैसे नहीं होते, मगर चलो स्कूल बता ऑफ दो, थॉट्स कहते हैं बता इस्लामिक थॉट्स में भी। हाँ, बता दो। वो हनफी हैं, शाफी हैं, और इमाम अबू हनीफा ये भी भूल गए मुझे। जैसे सर्च हाँ, भी कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैंने, हनफी हैं, शाफी हाँ, हैं। कोई बात, ग्रेट। कोई बात। अब्दुल्ला मैंने क्यों, एक मतलब मुझे मौका दीजिएगा प्लीज, मुझे मौका दीजिए। चले, मैं जी जी। बहुत दूर अब्दुल्ला, जा चुका हाँ, इस्लाम से, मुझे हाँ, छोड़े हुए काफी टाइम हो गया। मुझे नहीं मुझे डेफिनेटली पता है अब्दुल्ला, थोड़े देखो हंड्रेड ये स्पेस। परसेंट इन चीजें चीज़ों आप, का नहीं बताना चाहिए। ये चीजें लेकिन आपने आप कही, मेरे, मुझे सिर्फ आखिरी आखिरी 2-3 मिनट दीजिएगा अब्दुल्ला, 2-3 मिनट में इसको कंक्लूड कर रहे हैं। हम्म, अब्दुल्ला देखो, आपने खुद कहा, मैंने कहा बता दो, हम्म, आपने दो बताए, चलिए हनफी दो ठीक शाफी जो बता दिए ना। नहीं, दो ठीक बताएं, ये तो हर बच्चे, अब्दुल्ला ये तो हर बंदे को पता है, आपने जवाब नहीं, ऐसे मुझे नहीं भी देना होता, यूनिवर्सिटी जाने तक पहले नहीं अपनी पता था, आपको वेरिफिकेशन सही करके बताऊं। होती है ना। मैं, मुझे सिर्फ हदीस से चलो था वो नाम ना पता बताओ, चलो नाम ना बताओ, कितने हैं ये बता दो, कितने हैं? था। 5 हैं और 4 हैं, मे बी
4 या 5 है। 5 और 4 हमने ये भी 4 पढ़े गलत थे है। वैसे, हमने 4 पढ़े थे। चलो चलो खैर ठीक है अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया मेरा भाई। अब कैसर अच्छा भाई की तरफ हम मेरे चलते हैं, अगर मेरे आप सर सवाल मेरे रख सकते क्वेश्चन का हो। जवाब दे देंगे आप? मुझे अफसोस इस चीज का है अब्दुल्ला कि अगर आप आप वाकई, मुझे वैसे तो मुझे एक्स अब तक क्रिश्चियन ही यकीन नहीं समझ के हुआ। जवाब दे दें। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, एक्स क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन कहते होते हैं, एक्स क्रिश्चियन नहीं। अच्छा मेरी बात सुने अपना अब्दुल्ला, गो के मुझे ट्रस्ट नहीं है, मगर फिर भी मैं मान के अगर चलूँ ना कि आप वाकई मुसलमान थे, नो प्रॉब्लम, हो सकते हो, मुझे नहीं इसमें मसला। कई कई जाहिल भी होते हैं, नो प्रॉब्लम। मगर दुख इस चीज का है कि ठीक एक है, बंदे जाहिल को का लेबल इस्लाम, लगा देंगे आप। ओहो, जाहिल को बुरी चीज नहीं होती, जाहिल का मतलब है किसी चीज के बारे में ना इल्म हो, जाहिल उसको फिर कहते आप हैं, ये वैसे फिर ही आप बुरा लोग भी मानते हैं जाहिल लोग। होंगे, इफ हाँ एट मैं ऑल। आपसे जाहिल हूँ, हाँ मैं आपसे जाहिल हूँ, हाँ सही कह रहे हैं, मैं आपसे जाहिल हूँ, ठीक है आपने, ठीक। बुरा इतने टची ना हो। अच्छा, मकसद कहने का ये है अब्दुल्ला भाई कि चाहिए तो ये था कि एक बंदा जो इस्लाम छोड़ के एक्स मुस्लिम बना है, उस बंदे को कुछ तो आता हो। इस्लाम छोड़ दिया है जी मैंने, क्यों छोड़ा है जी, बस मेरा दिल कर रहा था, रात को नींद नहीं आ रही थी, सुबह उठ के सोचा इस्लाम छोड़ दूं, हो हम्म, सकता है अगली रात नींद न भी आए। फिर ये सही नहीं ये ड्रामा पकड़ा बहुत हुआ है लंबी जर्नी जनता ने। थी सर, ये बहुत लंबी बहरल, जर्नी थी। खैर बहरल, वापस आ जाते हैं कैसर भाई, इनकी बात ले लेते हैं, मैंने तो जितना इनको समझना था समझ लिया। हम्म, पब्लिक ने भी देख लिया है, अब आप क्या जाने करें सवाल। क्या करें अब्दुल्ला भाई, अब आप ही बताएं। अच्छा सर मुझे अब मैं आपको और क्या जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ? मैं आपके सामने आ गया तो डर है मुझे, लोग मेरे घर आके मुझे उड़ा देंगे। कैसर Justification भाई, ही तो दुआए है ना। कुनूत कहाँ पढ़ी जाती है, कब हाँ, पढ़ी जाती है दुआए कुनूत? और टेस्ट बड़ा लंबा हो गया दुआए जे, क्या मेहरबानी वो सवाल वाले पास हालत दो, ईशा की नहीं तो नमाज इसका में पढ़ी जवाब जाती है, तरावियों में ऐसे ही? हाँ, तरावियों में पढ़ी जाती है दुआए शादियों कुनूत। में। तरावियों में नहीं, सॉरी, जबरदस्त। वितर में, वितर, 3 वितर में, 3 वितर में, आई एम सॉरी, 3 वितर में ओ, पढ़ी जाती अब लो जी सुनाना। जबरदस्त। एक मिनट एक मिनट जबर एक मिनट एक मिनट, जी लो जी जी जी। जबरदस्त हो गया। 3 वितर में पढ़ी जाती है। है। एक भी पढ़ सकते हैं वितर, वो आप वैसे एक्चुअली एक पढ़ लेते हैं। 3 वैसे तो होते 3 है, 449 और 255 सही हो, ठीक है, हम्म। ओके। खैर बहरहाल काफी टेस्ट हो गया अब्दुल्ला भाई, आप अपनी बात अब रख ले, मेरे कैसर भाई टेस्ट देख में ले। अगर मैं फेल हूँ तो फिर आप ये, फिर तो ये नहीं आपके नहीं, बात को सारी घुमाने तो वाली बात बात है, क्योंकि आई डोंट सी मैं फेलिंग। मुझे लगता है मैंने आपके सवालों के बेहतर जवाब दिए हैं, जो कोई नहीं भी नहीं, एक्स मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं दे सकता। आप एक नहीं नहीं, मैं आप फेल नहीं हुआ, आप एक एक्स मुस्लिम जो इस वक्त सारे फिर रहे हैं उस टाइटल के लिए मुझे तो ये क्वालिफाई लफ्ज हैं। ही नहीं अच्छा लगता, मुझे ये लफ्ज ही नहीं अच्छा लगता एक्स मुस्लिम का, आपको आपने जेन्युइनली खुद बात कहा मैं बताऊं एक्स तो। मुस्लिम हूँ, आपने हाँ, खुद कहा अब है अभी। मुझे अपना ओ इंट्रोडक्शन तो कराना होगा ना। वाह। हाँ मैं ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेरी पूरी फैमिली इंट्रोडक्शन अभी भी आप एज अ मुस्लिम है। ह्यूमन भी करवा सकते थे, आप ह्यूमन भी करवा सकते थे, या आप ये कह सकते थे कि मैंने इस्लाम, इस तरह भी कह सकते थे, ये एक्स हाँ, मुस्लिम मैंने अगर आपको कमेंट्स में पसंद कहीं है। लिखा है कि मुझे आगे करें जी, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। मुझे ये लफ्ज ही नहीं अच्छा लगता, सीधी सी बात है। मैं आया हूँ आपकी कॉल पे, फिर मैंने आपको बताया अच्छी ताकि आपको थोड़ा सा बात, जरा अंदाजा मेरा हो। भाई, अच्छी क्योंकि बात अच्छी। पता है क्या, मैंने क्यों बताया, मैंने वैसे ये भी नहीं बताना था, पहले भी मैं 2 दफा है मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जब मैं क्वेश्चन रखता हूँ ना, तो आप कहते हैं आप अपने आप को पहले डिफाइन करें, हमेशा मेरे साथ ऐसे हुआ है। आपने तो आज भी नहीं रखना था, आपने आज भी नहीं रखना था, असल में आपने स्टार्ट में जो बात की वो बातों बातों में, जिस तरह आप अभी हमारे हाथ से निकल कर स्लिप हो रहे थे ना, आप ऐसे स्टार्ट में स्लिप हो गए हैं। कैसर भाई चलते हैं उसने जन के ऊपर, अल्लाह उनको जाय खैर दे, सर इसलिए आप मैंने स्लिप हो आपकी जाते बात तो हैं, काटी माजरत नहीं के है, साथ। अभी थोड़ी बहुत काट रहा हूँ, वो भी मतलब आप बात इतना ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी सारी बात सुनी है और मैं बात को घुमाने की कोशिश नहीं की, मैं पॉइंट पे रहा हूँ, मैं अच्छा आपसे भाई, सिर्फ ये आप चलो कह रहा कोई था। बात मेरे नहीं, आ मैं मेरे जाए क्वेश्चन वापस, करना कैसर चाहता हूँ। कैसर भाई से पब्लिक कर रिकॉर्ड, लेना बात, आप आ जाए जी। ये सारी बातें पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होती हैं। आप सबने देख लिया है कि आपका जो क्लेम था किस तरह से आप उसको बैकअप नहीं कर पाए, और हमारी तरफ से तो ना कोई प्रेशर है ना कोई, हम कहते हैं यार जो हो आप बताओ, सब लोगों से जो हम बात करते हैं। खैर, क्वेश्चन आप बता रहे थे, आपका है क्या है, बताइएगा। अच्छा सर, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो एथियस्ट होते हैं, एग्नोस्ट होते हैं, एक्स मुस्लिम होते हैं, उनको तबलीग अपनी नहीं करनी चाहिए, मतलब लोगों को अपनी तरफ नहीं कहना चाहिए कि हम ठीक हैं और इस्लाम ठीक नहीं है। नहीं, तो मैंने ऐसा नहीं इस्लाम नहीं, आपने भी कहा था कि उनको अपने मतलब देखिए, मैं बाहर जाके नहीं कह सकता किसी को इस्लाम गलत है और ज़्यादा प्रोबेबली नहीं, चांसेस मैंने है कि एथियज्म ठीक है। नहीं, आपने थोड़ी देर मेरे पहले कहा था। मोहतरम जो बात मैंने कही नहीं, मुझसे पूछ लेना मैंने क्या कही थी, शायद आपके सुनने में गलती हो गई हाँ, हो, एक एक ये भी सेकंड तो मैं हो नहीं बता सकता है। सकता आपको जी। मैंने आपने उन क्या बोला साहब था? की बात की थी, एक बड़े पर्टिकुलर साहब थे जो मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो उन्होंने एक और मुस्लिम से कोई बात कही थी, एतराज़ किया था, कोई इस तरह की बात थी, तो मैं उनको ये कह रहा था कि वो लोग जो अपनी पोजीशंस को डिफेंड नहीं कर सकते, उनको ये हक नहीं है कि वो जाके कहीं और गलतफहमी फैलाएं। हम डिबेट्स करते हैं भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो कहता है कि मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा,
जी जी हमें क्या प्रॉब्लम है वो किसी और को जाके कहे। लेकिन ये रवैया ठीक नहीं है कि मैं अपने आप को कभी भी अपने नज़रिए का दिफा नहीं करूँगा, किसी से डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन चोरी-चोरी में लोगों को मैं गलत तरफ लेके जाता रहूँगा। उसके मैं कह रहा हूँ, अगर उससे कोई हक नहीं। अगर तो मेरा नजरिया ये है कि मैं मतलब एज ए एथियस्ट तो मैं वैसे नहीं हूँ, एथियस्ट भी नहीं कहता, एग्नोस्ट भी नहीं कहता, एक्स मुस्लिम भी नहीं कहता मैं अपने आप को। मेरा नजरिया ये है कि हमें नहीं पता कि क्या बेशक। कैसे पैदा हुए हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा नजरिया ये है। मैंने इन चीज़ों में घुसने की जहमत ही नहीं की। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में और चीज़ें ज़्यादा कीमती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे सामने तो आ गया ना सच, जो मुझे लगा है। आपको बेशक को नहीं लगता। अच्छा। जी। तो अब्दुल्ला भाई आप आपने आए क्यों हमने हैं? अगर आगे आपको लगता ऐसा है दुनिया में इतने काम है करने के लिए, जो कि आपने पहले भी रिपीट किया था, तो फिर ठीक है, घूमें, अपनी लाइफ एंजॉय करें। आप स्ट्रीम में आना, मैं नहीं मना कर रहा, आप आए, 100 बार आए, कैसर भाई से सवाल करें जो आपके, मगर यह है कि जब आपकी एक तरफ ये मेंटालिटी है कि बस ठीक है, मुझे मिल गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है, भाड़ में जाए जनता, मैं अपना काम में लगा रहा हूँ, फिर हाँ आपने मैं ये आकर के बयान करने की जरूरत क्या है? क्या वजह है? हाँ ये यही मैं बता रहा हूँ कि इसलिए लोग नहीं आते आपके पास और आपसे कोई आके बात नहीं करता, क्योंकि ये ये कब चीज़ लोगों की एथियस्ट ज़िंदगी में ने मैटर कोई ही नया नहीं करती है। डॉक्यूमेंट साइन किया है कि पिछले 2-3 महीने के अंदर-अंदर उन्होंने नई पॉलिसी वज़ा हम्म, की है कि चूँकि अचानक हम बिज़ी हो गए हैं, इसलिए अब नहीं नहीं, आएँगे, पहले आ शुरू से जाते थे? बिजी हैं, चंद एक आते हैं आपके पास, और ज़्यादातर मोस्टली वही आते हैं जिनके यूट्यूब चैनल हैं और वो उससे कुछ नहीं, नोट निकालने की कोशिश मेरे कर पास रहे तो मेरे हैं। पास तो हमेशा आते ही एथियस्ट थे। हम्म। हाँ। और अच्छा, ये हाँ, कैसर भाई, एक और बहुत चीज ज़्यादा ये है, कह बहुत रहे ज़्यादा में से थोड़े से आते हैं आपके हैं, पास, मेरे कहने का अपना मतलब ये है। अब्दुल्ला भाई, हाँ ये जो देसी के चाइना, मेड इन चाइना के जो ये एथिस्ट हैं, ये ज्यादा क्या उसे कहते हैं, इंटेलिजेंट हैं और प्रोफेशनल्स हैं। गोरे एकेडमिक्स डिबेट कर रहे हैं, गोरे जगह स्पीकर कॉर्नर के ऊपर आकर फटे डाल के बैठे हुए हैं, ठीक है, जी कोई जी। हुँ। किधर आके बहसें कर रहा है, वो तो लगे हुए हैं, ये क्यों नहीं निकलते फिर? आप कहते हैं जी वो वही हैं जो यूट्यूब चला रहे हैं, ये तो जनता की जनता निकली हुई है। आप कह रहे हैं वो निकल के ओपनली क्यों नहीं करते? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ आए ना डिबेट्स के लिए। हम्म। हाँ, डिबेट्स का भी कुछ निकलना तो है नहीं। अब देखिए, मैं जो मर्जी आपको कहता रहूँ और मेरे क्वेश्चंस के भी आप घुमा फिरा के जवाब दे देंगे जो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन नतीजा आपको ओहो। कुछ कैसा नहीं निकलेगा इसका, मुझे पता। ये अजीब नहीं लगता अब्दुल्ला आपको वैसे कि खुदा के बारे में आप कहते हैं कि हम जान नहीं सकते, लेकिन हम्म। एथियस्ट के बारे में आपको पक्का पता है कि वो इसलिए नहीं आते कि वो बिज़ी होते हैं और हमारे बारे में आपको पक्का पता है कि हम जवाब आपको घुमा फिरा के देना है। हाँ, क्योंकि एक मेरा एक पहले भी आया हूँ, मैंने आपसे जितने क्वेश्चन वगैरह किए हैं उनका मुझे कोई डेफिनेट आंसर नहीं दिया गया। और बाकी भी मैं जितनी देर से सुन रहा हूँ, आप लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं आगे, देखें, तो वो मुझे नहीं सेटिस्फाई करता क्वेश्चन किसी भी एंगल से। तो और हमारा वो दूसरे कंसर्न नंबर नहीं पे, है ना, आपको जी। आपको जो चीज़ समझ आनी चाहिए अब्दुल्ला कि हम्म, हमारा कंसर्न नहीं है कि कौन इससे सैटिस्फाई होता है या नहीं होता। बात सिर्फ ये होती है कि जब आपको एक आंसर मिलता है तो क्या आप रैशनैलिटी की बेस पे फर्दर उसको रिफ्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अगर तो आप कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी कि आपसे बात आगे ज़्यादा जाएगी। आप एक दफ़ा आए, आपसे काफ़ी लंबी बातें हुईं, आपने पूछा इस्लाम क्यों बेहतर है, मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई कि इस्लाम क्यों बेहतर है। फिर उसके बाद मैंने आपसे आप नेक्स्ट टाइम आए तो आपके पास टोटल जो आर्गुमेंट था वो ये था कि म्यूज़िक का फ़ायदा होता है और इस्लाम में रोकता है, देयरफॉर इंसान की तरक्की रुक जाती है। आई मीन इफ यू आर नहीं, मेरा सैटिस्फाइड विद तो दिस, ऐसा नहीं था, फिर मैं आपको वो कोई सैटिस्फाई और नहीं कर होगा। सकता। अच्छा चलिए कोई और होंगे, नो प्रॉब्लम। अच्छा हम्म, बताइए आप क्वेश्चन आप बता रहे थे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम जो एक्स मुस्लिम होते हैं या एथियस्ट होते हैं, ये जी, जी। इस्लाम की तबलीग क्यों नहीं कर अपने, मतलब एथियज्म की या उसकी इस्लाम के खिलाफ क्यों नहीं जा सकते, जबकि इस्लाम में खुली इजाजत है कि आप जाके क्रिश्चियनिटी को भी गलत साबित करें, ठीक है, और एथियज्म के भी खिलाफ जाएं और खुल के तबलीग करें, किसी भी मुल्क में जाके करें, स्टॉल लगाए होते हैं जो भी है। तो आप क्यों समझते हैं कि एक मुसलमान, एक एक्स मुस्लिम को ओपनली ये काम नहीं करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? तो ओपनली आपको करेगा तो वो मार किया जाएगा। नहीं किसने कैसर कहा भाई, है? कैसर भाई, एक मिनट, कैसर भाई, मादर चाहता हूँ, तो आपने खुद जवाब दिया हुआ है इस सवाल का स्टार्ट में आके, आपने खुद तो क्या? जवाब दिया हुआ है, आपने कहा हमारे पास करने को और बड़े काम है, तो करो ना जाके, क्यों करनी है तबलीगें? आपने खुद हाँ कहा है ना, नहीं, हमारे पास और करने वो को बड़े नहीं काम करनी, है, हमने बिल्कुल नहीं और। करनी, लेकिन करनी भी हाँ, चाहिए एक सेंस में। ये भी जिसमें तो वो जहाद है नहीं मेरी क्यों, नज़र में। नहीं हारिस क्यों? सुल्तान जो काम कर रहे हैं वो बहादुरी का काम है, और रिस्क लिया उसने अपनी लाइफ हाँ का, बहादुरी, करेगा। हाँ बहादुरी का काम बहादुरी है, है, वो इससे जो नंग बड़ी धड़ंग बहादुरी और क्या होके हो गधे सकती है कि वो काम अपनी करते हैं, गले पे खंजर लेके वो, बैठा है। ओह! हाँ। अच्छा बर ठीक है, ये करना था, मुझे ये मुझे करना था। एड्रेस इनका गले का खंजर भी मैं ठीक कर दो वो होता है अभी। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन जो है ये पॉलिसी के हवाले से है या किस हवाले से है कि जो एथियस्ट है वो ओवरऑल है कि तब इस्लाम के जो मुसलमान है वो क्यों नहीं इतनी टॉलरेंस उनके अंदर कि वो अपने खिलाफ कुछ सुन सुन सकें,
कोई एक्स मुस्लिम होता है या इस्लाम के खिलाफ बात करता है तो उसको फौरन थ्रेट जाने शुरू हो जाते हैं। और इस्लाम में भी हुक्म है डेफिनेटली कि अगर इस्लाम के खिलाफ कोई बात करेगा, इस्लाम हाँ टॉलरेंस जी होनी चाहिए बेसिकली देखा जाए तो। आपके अंदर इतना ठीक है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म करता है आप सुने, लेकिन क्रिटिसिज्म करने वाले हर बंदे को ऐसे चुप कराया गया है। पाकिस्तान में क्यों हम्म, नहीं एथिस्ट निकलते? वो इसी वजह से नहीं निकलते क्योंकि अब उनको अपनी ठीक जान ज्यादा प्यारी है, उनके लिए यही हमेशा की जिंदगी है, उनके लिए हर जिंदगी कोई नहीं है। ठीक तो हो गया। ये जो जी इन्फॉर्मेशन है आपकी, ये जो विक्टिम कार्ड आप लोग खेलते हैं ना, ये असल प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने पाकिस्तान में मीडिया पे कब्जा किया हुआ है, एकेडेमिया पे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बायोलॉजी की क्लास में बताया जाता है कि मज़हब का नज़रिया जो है वो बस ठीक है, उसको एक थ्योरी समझा करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और साइंटिफिक थ्योरी भी नहीं, एवं ही बस समझ लिया करो। आपके फिजिक्स की क्लास में भी हमें यही पढ़ाया जाता है। ये जी ये बिल्कुल। कब तक विक्टिम कार्ड चलता रहेगा? आपका क्या ख्याल है कि लोग जो हैं वो किस, अगर पाकिस्तान में अगर किसी जो एथियज़्म फैलाया जा रहा है, व्हाट डू जी यू जी। थिंक, क्या क्या उसकी वजह है? लोग जो हैं सारे छुप के काम कर रहे हैं? नहीं, वो सीरियस नहीं लेते इस्लाम को कभी, वो कभी सीरियस कौन? लेंगे तो क्या, जितने भी मैं आप स्टूडेंट्स के खिलाफ वो चाहते हैं। इस्लाम को सीरियस ना लेने का मतलब ये नहीं होता कि वो इस्लाम के खिलाफ काम करना शुरू कर दे। मैं ताश को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। मैं जी जी हॉकी को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। मैं बंटे खेलने को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। जी। बट दैट नन ऑफ दैट इज़ टू से कि मैं एक्टिवली उसके खिलाफ काम कर रहा हूँ। नहीं, आपका जो अब विक्टिम खिलाफ काम कार्ड है, मैं कौन आपसे ये कर रहा है? पूछना चाह जी? अब वो लड़की की आपने वीडियो पे रिएक्ट की है जिसने आके डांस किया है शो में। अब वो हाँ इस्लाम जी। के खिलाफ नहीं खेले, उन्होंने इस्लाम को सीरियस नहीं लिया बेसिकली। तो इस्लाम के उसमें खिलाफ उसके खेलना, तो फिर उसके ये भी हो एथियस्ट सकता होने है का आपने दाढ़ी इल्ज़ाम नहीं रखी हुई। हाँ ये क्यों, ये कैसर भाई, उसके ये उसके भाग क्यों रहा है इधर उधर? कोर इशू की तरफ आओ ना वापस, जो कैसर भाई मैं कोर इशू पूछ रहे हैं उसकी तरफ आओ। जी, जी, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ उनको, बिल्कुल। मैंने उसको कोई एथियस्ट वगैरह का मैंने उसपे लेबल नहीं लगाया। एक चीज़ है, गलत है, बेहयाई है, फ़हाशी है, नहीं होना चाहिए था, वो हुई हाँ है। जी दैट बिल्कुल। इज़ व्हाट माय कंसर्न इज़। हाँ हाँ, वो नहीं होना चाहिए ना बेसिकली, क्योंकि मतलब होना, मतलब आपने उसके ऊपर किया है, लेकिन आप बेसिकली बता सकते हैं कि आपने कहाँ देखा है कि इसमें इस्लाम एथियज़्म के से क्या अगेंस्ट ताल्लुक है? ओपनली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? कहीं पे भी नहीं किया जा रहा, ओपनली कोई नहीं कर नहीं रहा। किया जा रहा। नहीं, आप कोई एग्जाम्पल दे के बता सकते हैं? मतलब इस्लाम हमारा के खिलाफ जा रहे होंगे, लेकिन हाँ जी, अच्छा। डायरेक्टली इस्लाम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा नहीं होगा। हम्म, ये पक्की हाँ। बात है। हाँ, ये जो आप मूवी का बता देंगे जो आइलैंड में भी, ठीक है, वो अच्छा, इस्लाम में एक हुक्म है जो होमोसेक्सुअलिटी का मना किया गया है इस्लाम में, लेकिन सही। उन्होंने डायरेक्टली ये नहीं जी, बोला आई मीन कि ये इस्लाम आपकी नहीं ठीक। आपकी नहीं, आप जी आपकी वो ऐसा कोई नहीं बताया करता कि इस्लाम नहीं ठीक। जो प्रोपेगेंडा अगर होता है ना, तो वो बड़े बड़े तरीके से होता है। वैसे ये भी आपकी गलतफ़हमी है कि वो ये ऐसा कहते नहीं हैं। मैं आपको सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, थर्ड हैंड भी नहीं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट मीन कि मैं खुद जिसका गवाह हूँ, और सेकंड जो किसी ऐसे इंसान ने जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उसने आके मुझे बताया। और एक नहीं, पैटर्न है पूरा, कि सामने सामने यूनिवर्सिटीज़ में कहते हैं कि नहीं जी, आपका रिलीजन ठीक नहीं है, गलत है, आउट ऑफ डेट है, अच्छा। 1400 साल पुराना है, इवोल्यूशन ठीक है, मटेरियलिज्म ठीक है, साइंटिफिक रिडक्शनिज्म ठीक है। उनका हिम्मत है उन लोगों में जो मुसलमानों के आगे जाके ये बात कर रहे हैं, मेरा तो सलूट है उन्हें। ये बिल्कुल सलूट आप उनको मारें, लेकिन फिर विक्टिम कार्ड ना खेलें। हाँ, आपको लेकिन वो पता बच नहीं कैसे जाते हैं? मैं ये सोचता हूँ, इस्लाम में तो मार देने का हुक्म है। कहाँ लिखा हुआ है कि इस्लाम में मार देने का हुक्म है। आप तो इस चीज के अगेंस्ट हैं? मतलब अगर कोई एक्स मुस्लिम है, ये गुस्ताखी करता है उसको, इस इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि जो पाकिस्तान के एथियस्ट, कानून में उसको सजाए मौत है? मुझे पता है। एथियस्ट को नहीं, कैसे? बिल्कुल नहीं है। नहीं, एथियस्ट को नहीं, गुस्ताखे रसूल को। एक चीज़ ना, अभी अमर भाई ने भी आपसे कहा है कि किसी एक चीज़ पे अब बात करें। ये जो इस्लाम को मैसेज, आपने झूठा कह दिया तो गुस्ताखी तो आपने डेफिनेटली कर दी। आपने बिल्कुल कह भी दिया नहीं, ये नबी झूठ बोल रहे थे, बिल्कुल भी तो नहीं, गुस्ताखी बिल्कुल होगी भी ना, नहीं। झूठ हम ये झूठा कह दिया कहते उन्होंने। हैं कि आप इस्लाम को सच्चा ना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हम ये कहते हैं कि इज़्ज़त एहतराम के साथ एक-दूसरे के साथ रहता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ऐसी उस पे कोई गलत बात नहीं है कि इज़्ज़त एहतराम के साथ रहना चाहिए। जी जी। पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियंस हैं ना, वो इसलिए क्रिश्चियंस हैं कि वो इस्लाम को सच्चा नहीं मानते। हम रिस्पेक्ट करते हैं कि उनका व्यू है, ठीक है, नहीं मानते, कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में जी जितने भी हिंदू रहते हैं, वो इसलिए हिंदू हैं कि वो इस्लाम को सच्चा नहीं मानते, ठीक है, जी जी उनका व्यू बिल्कुल। है, कोई इश्यू नहीं है। हमें क्या इससे प्रॉब्लम हो सकता है? कादियानी, लेकिन कादियानी रहते हैं, कादियानी लेकिन रहते हैं। कितने बात तो चले कादियानी हैं बात ये रहते हैं आती है ना कि लेबल सच्चा लगाया बोल हुआ के है, झूठा कर दिया इन्होंने। जो आउट एंड आउट खुद को नॉन मुस्लिम कहते हैं। ये हम्म, पता नहीं कोई यार, अब्दुल्ला बड़ा आपको वक़्त दिया है, मैं तो और भी आपको दूँगा, जी लेकिन बातें थोड़ी ठीक करें। क्योंकि मैंने भी आपसे कुछ नाम भी पूछने हैं, जो आपने विक्टिम कार्ड शुरू किया है ना, कि हम तो बड़े मज़लूम हैं। अभी मैं आपको बड़ी-बड़ी अच्छी बातें बताऊँगा आप लोगों के बारे में, कि आप लोग किस हद तक सिर्फ़ ये बददियानती है ना, ये थोड़ी-सी सर, हम चुभती है दिल में। लोगों को अब जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम कोई भी एक नजरिया नहीं रखते। आपसे पहले भी मैंने ये बात कही थी। तो कौन नज़रिया नहीं रखते?
एथियस्ट तो है ना आप लोग? एक्स मुस्लिम हो गए, एक्स क्रिश्चियन हो गए। एथियस्ट, मैं आपको बताया, मैं एथियस्ट भी नहीं मानता अपने आप को। मुझे कुछ नहीं पता कि हम कहाँ से यार आए हैं। आपने आप तो एक्स मैं मुस्लिम भी या नहीं मानते ही यार, पता नहीं क्या हो। पता नहीं अच्छा, क्या कर रहे हैं, चूं चूं का मुरब्बा ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं कैसर भाई। 2 मिनट मुझे दे, साइड पे करें। आखिरी आखिरी अमर भाई, बस सिर्फ मैं चाहता हूँ देखना ऑडियंस को पता चल जाए ना कि इन लोगों की बातों में असल में डेप्थ कितनी होती है। आप ये कहते हैं कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ आपसे ये वो भी उस पर आएंगे कि इजाज़त क्यों नहीं है, लेकिन ये जो आपने शुरू किया हुआ है काम कि नहीं वो हमारी जानें मारते हैं, गर्दनें मारते हैं, आपको नहीं पता ब्लैक होल कहाँ पे है, इस्लामाबाद वाला? नहीं, मुझे नहीं आइडिया। एथियस्ट का इदारा है, लाइव स्ट्रीम्स करते हैं परवेज हुद भोई साहब की सरबराही में, लाइव अच्छा। बस स्ट्रीम्स करते हैं। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इनका आर्ग्यूमेंट है कैसर भाई। आप कहेंगे कहेंगे मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता फरनूद आलम साहब कौन है? नहीं, मैं इन चीज़ों में घुसा ही नहीं हूँ कभी। ये भी अब जाके मैं कुछ दिनों से टाइम दोबारा ज़ाया कर हाँ, रहा देखें हूँ जरा। अपना। ऐसे पूछा करें ना। तो मैं फरनूद आलम साहब एथियस्ट हैं जिनसे 2 दफा मेरी डिबेट हो चुकी है टीवी पे, नेशनल टीवी पे। ठीक कोई है। किसी की बैठक में नहीं कि कोई बंदा वहां पे था। हम्म। इधर से मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो एथिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पे ये बात हो रही है। अवैस हम्म। इकबाल का आपको नहीं पता? अवैस इकबाल अभी अभी मुझे ट्वीट भेजी है उस आदमी ने कि आपको क्यों नहीं मिलता, आपको क्या उसे कहते हैं, नोबेल अवार्ड नहीं मिला एवोल्यूशन को गलत साबित करके। जिसका मैंने आगे से जवाब लिखा है कि उसने लिखा था ना, आई आई वंडर कि आपको नहीं मिला अभी तक जी। अपना गलत साबित कर नोबेल दिया एवोल्यूशन। अवार्ड। हाँ जी, तो मैंने आगे से यही लिखा था कि फेस मी और कीप वंडरिंग। डिक्लेयर्ड एथियस्ट है, मुझसे डिबेट करके बाद में अवैस साहब की हम्म। नहीं, इस वजह से उनको लगा कि उन्हें डिबेट करनी चाहिए, नहीं किया उन्होंने। ये सारे के सारे पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथियस्ट हैं, अपना काम कर रहे हैं, किताबें मुझे लिख मुझे रहे इनका हैं, नहीं बताना चाहिए डेफिनेटली। अकेडमी से। फिर विक्टिम कार्ड किस चीज़ के यार? आपको तो फिर बुखारी का आपको नहीं पता मुसलमान है, तरावियों की रकत आपको नहीं पता कितनी है, एथियज़्म का आपको नहीं पता, खुदा पे एथियज़्म नहीं है। ये क्यों? मैं ऑनेस्टली मैं सर, मैं कमेंट्स अपने मैंने पढ़ने क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ रखना शुरू कर दूं ना, अगर मेरे बहुत ओ सारे यार, क्वेश्चन हैं। यार ओ मेरा भाई ठीक है, और अब्दुल्ला, लेकिन मुझे बोलने नहीं कैसर दिया भाई, जाएगा, कैसर मुझे इस बात का डेफिनेटली कैसर, पता है। हाँ बोलने तुम्हें क्या दिया ए, जाए, तुम्हें 2 अमर घंटे भाई, तुम्हारी अमर भाई, बोंगियां हैं। अमर भाई, क्या अमर भाई, आपके अमर भाई, सवालों अमर के भाई। जवाब दिए मैंने अभी तक। मैंने अपना तो मतलब क्या पूछा है मैंने? नहीं, नहीं, आपने अभी सवाल पूछा है ना कि एथियस्ट को क्यों नहीं तब्लीग करने दी, तो मैंने आपको बताया कि किस हाँ जी। दुनिया में आप रहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे आप लोगों के कब्ज़े हैं, हमारे टीवी पे आप लोगों के कब्ज़े हैं। ऐसे-ऐसे ड्रामे में डायलॉग होते हैं, अहादीस का मज़ाक बनाया जा रहा है ड्रामों में। आप क्या कहते हैं कि तब नहीं करने दिया जाता? वहाँ कहें तो मैं आपको नाम लेके बताऊँ? वो सर, नाम आप लेके जो बता बात भी बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जी। के अंदर एक बंदा इस तरह कर रहा है, तो वो तो देखें ओपनली बात तो नहीं है ना जनाब वो, और ओपनली हो जनाब जाए तो मेरे उसको मारने क्यों ना पहुंचे हो। ओपन ही है ना, ओपन ही वहाँ पे ये एवोल्यूशन पढ़ाई जा रही है ना, हाँ, ओपन ही एवोल्यूशन तो पढ़ाई जा पढ़ाई रही जा रही है, वो तो मेडिकल का कंपलसरी हिस्सा है। तो इवोल्यूशन में क्या पढ़ाया जा रहा है? आपको क्या ख्याल है? इवोल्यूशन में ये पढ़ाया जा रहा है कि ये कोई थियस्टिक इवोल्यूशन है या आईडी पढ़ाई जा रही है, वहाँ पे इंटेलिजेंट डिज़ाइन पढ़ाई जा रही है, डार्विनियन इवोल्यूशन पढ़ाई जा रही है ना, जो कैटेगोरिकली खुदा का डिनायल है। जी जी बिल्कुल। फिर ऐसा ना करें ना, ये कोई आर्गुमेंट नहीं होता कि नहीं मुझे नहीं पता इसका, नहीं मुझे फलां नाम नहीं सुना हुआ। चलिए ये आपका सवाल हो गया, आपका गिला ये था कि मैं आपको सवाल करने नहीं दिया जाएगा, ये हम करते नहीं हैं। हम कहते हैं कि गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए, सवाल आपका हक है। मैं आपको एक सवाल का मैं अलाउ करता हूँ, लेकिन इस प्रॉमिस पे, जो पब्लिक से आपने करना होगा कि आप फिर उस सवाल पे ही रहेंगे। फिर 5-6 जी। जो होती है ना ये मेंटल जिम्नास्टिक, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, इसके लिए क्या टर्म अमर भाई इस्तेमाल होती है? जलेबियाँ? आपने तो अपने नया रंग भी जलेबी वाले रखा हुआ है उसका। जलेबियां भटूरे, भटूरे अच्छा, जलेबियां। अच्छा जी बताइए, सवाल कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। अच्छा, वो एक मुफ्ती तो असद सवाल साहब, मैंने किया मुफ्ती था। असद साहब भी नीचे मौजूद हैं, तो देख लें अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर जगह बना दीजिएगा। अभी तक हाँ वो जी, नीचे मैंने देखा है उनको। हाँ। सर आँखों पे। अच्छा, लोग ये ओ समझते हैं कि यार अब्दुल्ला, एक्स मुस्लिम। कैसर भाई, कैसर भाई बड़े रहम कैप्टन। दिल हैं, यकीन करें अल्लाह ने आपको बड़ा ओए अजर देना है। जी। नहीं सर, आप आपके सवाल ही मतलब आप मेरे पे डाली जा रहे हैं कि तुम नहीं हो और तुम्हें इनकी करें जगह भी नहीं तो पता। ना, करें अच्छा। सवाल। तो सवाल कर ले चाचा, सवाल अच्छा, कर ले लोग ये यार। समझते हैं कि मतलब ओपन सेक्स करना चाहते हैं, या अल्कोहल की वजह से लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, अल्कोहल पीनी है, या इस्लाम में जो चीज़ें अच्छा, मना की गई हैं बेसिकली वो सही, करनी है। ठीक। अ, लेकिन ये लोगों का जो है ना, ये मतलब फाल्स बिलीव है बेसिकली। इस्लाम से जो मतलब अब्दुल्ला बेसिकली तबसरा जो लोग। देना भाई, तबसरा जी। बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब सवाल करें कि मैं ये प्रॉब्लम था मुझे इस्लाम में, जो किसी ने हल नहीं किया इसलिए मैंने छोड़ दिया। हाँ, मेरा सिर्फ बेसिकली ये क्वेश्चन है कि इस्लाम के अंदर एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो काफिर हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते, सिर्फ उनको जहन्नम में डाला जाएगा। और एक ठीक। जहन्नम का डर ही है जिसने हर मुसलमान को आज तक मुसलमान किए रखा है। तो मेरे बारे में भी आपका यही ख्याल है?
जी बेसिकली मेरा सब मुसलमानों के बारे में जो इवन के बहुत ज़्यादा स्टडी भी कर चुके हैं, मुझे ये लगता है कि उनका इसी वजह से कि वो इस मतलब जस्टिफिकेशन अच्छा, ढूंढते हैं कि हम झूठे नहीं है, मतलब खुदा है इस चीज़ के बारे में। तो अगर हाँ तो ये बिल्कुल। चीज़ ना हमारी होती ना इस्लाम में, हमारी जितनी भी अगर स्कोलास्टिक फिलॉसफी है वो सारी की सारी जस्टिफिकेशन ढूंढ रही है। हमारे जितने भी बॉडी ऑफ नॉलेज है मजमूई तौर पे, जितनी फ़िक्र लिखी गई है, जितना असूल हदीस है, जरा व तादील है, इसमें इस्माइल, जितना कुछ है ये सारे का सारा जस्टिफिकेशन है इसलिए कि हम कहीं जहन्नम में ना चले जाएं, राइट? अब मैं एक्स मुस्लिम बोलता हूँ तो आपके जहन में सबसे कैसे पहले भाई, ये आता है। लिंक एक बार दे सबसे दें पहले मुफ्ती ये साहब को, बल्कि ग्रुप ग्रुप में दीजिएगा, पब्लिक ना मैं ट्राई, दीजिएगा, फिर जगह नहीं बनेगी। जी जी ठीक मैं है, जब ट्राई मैं अगर किसी करूँगा। को किसी को, बताता हूँ ना कि मैं हाँ, एक्स मुस्लिम हूँ, तो सबसे पब्लिक पहले नहीं। उसके जहन में अब्दुल्ला यही भाई, आता है कि अब्दुल्ला वो भाई एक अब्दुल्ला, मिनट, जहन्नम को अब्दुल्ला, चला मैं जाएगा। आखिरी दफ़ा मैं आपको मेरे भाई मौका दे रहा हूँ। फॉर गुडनेस सेक अपना एक सवाल पूछ लें। डू इट, जस्ट डू इट, ना सवाल कीजिए। पूछिएगा, हाँ सवाल विद क्वेश्चन हाँ मार्क, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इस्लाम में ये हुक्म ना होता कि आपको जी, जहन्नम के अजाब में डाला जाएगा अगर आप मुसलमान ना हुए, तो कोई जी, जी। मुसलमान होता? होता तो क्यों होता? ऐसा क्या है इस्लाम में? ठीक है। अब्दुल्ला एक सेकंड दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसर भाई, खैरियत से हैं? जी, अहलन, जी, अहलन, अल्हम्दुलिल्लाह अहलन। खैरियत है, ठीक। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी ताख़ीर से आपकी स्ट्रीम तक पहुंचा हूं। अभी सुन ही रहा था आपका मुकालमा, आप जारी रखें। जी, हम तो बस 3 घंटे में ख़त्म कर रहे थे। अब्दुल्ला भाई ने पिछले 45 मिनट से एक कैसर भाई ऑडियंस को सवाल आया, एंटरटेन किया। वो सुनो। असल ये में मैं वो आखिरी असल दफा में मैं अब्दुल्ला यहाँ पे भाई जो है वो तो तभी मैं अल्लाह आऊंगा। ताला की लिखी हुई तकदीर से मजबूर थे। तकदीर में यह था कि मुझे आना था, तो इसलिए फिर 45 आप मिनट से आप अल्लाह ताला ने जो लिखा हुआ है इनके बारे में, ये उस पर अमल किए जा वाह, रहे थे। चलिए वाह। फिर आप कहिए सवाल हवाले आया, फिर। सवाल मैं प्रिसाइज कर दूं मुफ्ती साहब आपके लिए, कैसर भाई आप दोनों में से जो मना सवाल उनका ये है। अब्दुल्ला भाई सवाल चूंकि मुझे पता था अगर दोबारा आपको मौका दिया जाए, आपने 5 मिनट की फिर सुना, तो मैं सवाल ही रखता हूँ पहले ही नहीं खुद ही। आप ही बता दें, आप बता दें। जी जी जी, सवाल इनका ये है कि अगर जहन्नम का डर ना होता तो क्या लोग मुसलमान रहते, और क्या जो आज मुसलमान हैं वो इस वजह से मुसलमान नहीं हैं कि उनको ये डर है कि उनको जहन्नम में डाला जाएगा। ये सवाल है जी। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल नहीं था मेरा। आधा सवाल ठीक बताया आपने। अब्दुल्ला भाई, आपसे इस सवाल से पहले जो आप बात कर रहे थे ना, मैं असल में उस ताल्लुक से आपसे पूछना चाह रहा था। आप ये कह रहे थे भाई हमें अपने इल्हाद को प्रमोट करने की इजाजत नहीं दी जाती, जहां तक मैं समझाऊं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप किस चीज की तबलीग करना चाह रहे हैं, यानी आपकी ऐसी वो क्या चीज है कि लोग आपकी बात सुने? क्यों? जी यानी आपकी जो पूरी इमारत है इल्हाद की, वो तो एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर डिपेंड करती है कि हमें तो पता ही नहीं है। तो जब आपको पता जी, नहीं है तो किस चीज की तबलीग करेंगे आप? मैं इस चीज़ की तबलीग करूंगा कि जिंदगी मिली है एक दफ़ा, ठीक है, इसके हम्म। अंदर आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए जा सकते हैं उन पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे बेसिकली तो आप जी। बहुत सारी चीज़ों से रोक दिए जाएंगे। मसलन? अ, मसलन देखें, आप अगर प्रॉपरली तौर पे इस्लाम को फॉलो करते हैं तो आप मतलब बेसिकली तो वैसे मैं शराब वगैरह के तो मैं भी अगेंस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। नहीं, आप ठीक है मुझे लेकिन वो आप चीज बताइए कि जो इस्लाम को फॉलो करने की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं और आप कर पा रहे हैं, और है बड़ी जबरदस्त चीज वो। हाँ अब तो देखें जिस चीज से हम लोग महरूम है वो बता दें, फिर तो हम भी ये सोचें। महरूम है कि आप अपनी मतलब घर में देखें, आप जो लोग कहेंगे कि लोग बगैरती समझते हैं इसे कि आप अपनी बहनों को पर्दे के ऊपर सख्ती करते हैं, ठीक है, नहीं नहीं, जबकि ये कोई मजे औरत की के बात अंदर नहीं एक ना। आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ चीजों से महरूम हैं, ये तकलीफें ना गिनाएं, हाँ महरूमियत तो गिनाएं हमारी। ये आज़ादी से महरूम है ना आप लोग। हम आजादी एक से किस्म की, महरूम हैं? अच्छा, हाँ आप औरत को आजाद हैं? सख्ती की जाती है पर्दा करने से। आप हाँ आजाद हैं? बहुत बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आगे से कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ये भी कह रहे हैं? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भी कहा आगे से, वाह अब्दुल्ला तेरे सदके। जी मुफ्ती यानी साहब। आदत यानी आदत बनी फितरत है थोड़ी ना। बहुत बाकी है अभी? हाँ नहीं बाकी रहेगी इंशाल्लाह, हमेशा के लिए रहेगी। ये चीजें अच्छा मेरे साथ आई हैं, मुझे बचपन से सिखाई गई हैं, मैं इनको साथ रखूंगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि आप भी आजाद नहीं हैं, मैं भी आजाद नहीं हूं, तो क्या ये आप इससे एग्री करेंगे? मुकम्मल हाँ आजादी की बात हो रही है। जुल्म करने से आजाद नहीं है, बिल्कुल ऐसे आप मैं जुल्म एग्री करने से करूँ। आजाद नहीं हैं, यानी आप अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप उससे आजाद नहीं हैं, आपकी आजादी को कानूनी लिमिट तौर कर पे, दिया जाएगा, राइट? कानूनी तौर पे आजाद नहीं, बिल्कुल। है ना? हाँ जी। ठीक है। आप सीट बेल्ट पहनने पर क्यों मजबूर हैं गाड़ी में? अ, जान बचाने के लिए, एक्सीडेंट ना हो तो जाए आप तेज किसी चलाने दूसरे में। को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जान जाएगी आपकी जाएगी, आपको आजादी होनी चाहिए। नहीं मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं इस चीज में आजादी क्यों करूँ अपने आपने कहा बचाने जुल्म, के आप लिए। किस पर जुल्म कर रहे हैं? किसी पर जुल्म नहीं कर रहे हैं ना? हाँ
हाँ उस बात से आपने ठीक पकड़ा मुझे, बिल्कुल डेफिनेटली। आपको खुदकुशी लेकिन करने की आजादी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, तो करना तो चाहता फिर है सीट बेल्ट मेरे न ख्याल से तो पहनने की भी वैसे। आजादी होनी चाहिए, लेकिन कानून सारी दुनिया का मजबूर करता है कि आप सीट बेल्ट पहने, हाँ, आप कानून के हेलमेट हवाले पहने। से जी जी, कानून के हवाले से वो तो हमारे फिर मोहसिन हुए ना, जो हमें कहते तो हैं फिर लेफ्ट ये हैंड। जो लिबरलिज्म है जिस कानून के ऊपर आप इतना ज्यादा फख्र करते हैं, उसमें तो आपकी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है, आप मजबूर हैं, जबकि आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हाँ डेफिनेटली ये बात मैटर नहीं करता वैसे तो। एक और मिसाल देता हूँ, दूसरे थोड़ी ग्रोस है, अभी मैंने आज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई भी है। मान लीजिए आप एक चिकन खरीद के लाए, जी जिबा किया हुआ चिकन, और जी पकाने से पहले उसके साथ आप जो है इंटरकोर्स कर लें, तो क्या ये जी, अखलाकी तौर से दुरुस्त है या गलत है? ये मेरे ख्याल से तो बहुत घटिया काम है ये। घटिया काम है, लेकिन आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना तो चिकन को आपने खुद मारा, और न ही चिकन अभी जिंदा है कि उसको तकलीफ हो। जी जी बल्कि तो मजा इसमें लिया, सीधे तो लफ्जों में। अब जी। मुझे बताइए कि जब आप जुल्म नहीं कर रहे हैं, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जी जी। तो फिर इसके बावजूद भी आप इस अमल को इमोरल समझते हैं और आप सीट बेल्ट लगाने की आजादी से महरूम हैं, तो फिर आप आजाद कहाँ हैं? हाँ टेक्निकली वैसे देखा जाए तो सर वो बात भी मॉरल नहीं है, अगर लॉजिकली तौर पे देखा जाए कि वैसे चिकन मर गया यार, वो तो ज्यादती वाली बात है कि वो इतना उसकी जान थी एक उसके अंदर, उसको पेन हुई है, वो इतनी पेन से गुजरने के बाद अब्दुल्ला भाई इसलिए मुझे मरा आप कि हमारे अब्दुल्ला पेट में भाई जा मुझे सके। आप अब्दुल्ला भाई हम्म, मुझे आप थोड़ा फंसते हुए मालूम हो रहे हैं, क्या वजह है? मुझे लग नहीं रहा है जैसे नहीं, मैंने मैं ये आपसे बता ये रहा हूँ। पूछा था, बात सही है, मैंने अब्दुल्ला भाई से ये पूछा था कि अगर मैं ये कहूं कि ना आप मुकम्मल आजाद हैं ना मैं मुकम्मल आजाद हूं, तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं डिसएग्री करता हूं, हम तो मुकम्मल आजाद हैं। अब जब मैंने 2-3 मिसालें दे दी तो साबित हो गया कि मुकम्मल आजाद हाँ नहीं है, वो मैं बिल्कुल गलत था वहाँ पे ऐसे ही। इसलिए कि मुकम्मल आजादी पॉसिबल नहीं है। हाँ सर्वाइवल के लिए मुकम्मल आज़ादी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ऐसे है। तो फिर मेरे और आप में फर्क क्या रहा? फर्क हम्म। ये रहा, आप उन लोग जगहों पे भी कह रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं ना, वो आपका वर्ल्ड व्यू है, मैं अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से कह रहा हूं कि जरूरत है। आप भी आपके हिसाब से भी। हाँ वैसे आप लोग तो इस बात पे पक्के हो चुके हैं कि हमें जरूरत है, तो इस्लाम में हुक्म है। तो फिर अगर लेकिन अगर अगर आप अगर आजादी थोड़ा को सा गौर महदूद करें। करने की अगर आजादी को महदूद करने की बुनियाद जरूरत है, तो जरूरत हमारे नजदीक भी है, आपके नजदीक भी है, तो इख्तिलाफ कहाँ रहा? फिर आप अपने आप को सुपीरियर कैसे कह सकते हैं? नहीं जरूरत सर आपको है, लेकिन आप वो बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप आप भी तो जरूरत की वजह से आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ना। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। आप भी जरूरत की वजह से आजादी को महदूद कर रहे हैं, राइट? हम्म, कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना थोड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं सवाल किया मैंने, बहुत आसान किया। आप भी जरूरत की वजह से आजादी को महदूद कर रहे हैं, हम भी जरूरत की वजह से आजादी को महदूद कर रहे हैं, तो आप ज्यादा थोड़ा सा आजाद और हम गुलाम, ये क्या बात हुई भाई? ये डबल स्टैंडर्ड है। थोड़ा सा नहीं पानी मिक्स कर ले मुफ्ती साहब, ये ज्यादा गाढ़ा हो गया। मिसाल ले लेना सर, आपने आप देखें, मैं अपनी बहन से नहीं, तो मैं आपके बहुत सख्ती आपके करता इस था। सवाल का जवाब हाँ, देना जरूरी था कि आपको तबलीग का हक क्यों नहीं है, चूंकि हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि तबलीग किस चीज की करनी है। जिस चीज की तबलीग आप करना चाह रहे हैं, यानी महदूद जी आजादी की, उसकी तो हम जी जी तबलीग ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर आपको क्यों करने दें अलग से? जी जी। नहीं तो आप तबलीग सर वो कर। कौन सी जरूरत है, या वो कौन सी, मैं अभी तक आप मुझे ये नहीं बता पाए कि मैं किस चीज से महरूम हूँ। आजादी की आपने बात की, वो बात साबित हो गई, अब और उसके अलावा बताइए वो क्या चीज है जिससे मैं महरूम हूँ और आप इंजॉय कर रहे हैं। मैं वो सुनना चाहता हूँ मुल्हिदों के मुंह से, ताकि मैं मुझे डर, पता तो डर चले कि उनको अखलाकी जवाज इस चीज का हासिल है कि वो तबलीग कर सकें अपने नजरिए की। अब बताइए, हमारी सर महरूमियों के ऊपर जरा रोशनी डालें। सर अगर मैं समझता हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपके दिल में डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। और मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि उसके दिल में डर होता है। वो अपने अंदर एक गिल्ट पैदा करता रहता है, नमाज नहीं पढ़ रहा, हम्म, एक गिल्ट पैदा कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि हर बंदा नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद चले जाएं मुश्किल से 2% लोग आते हैं। इसके अलावा ठीक है। छोटे मोटे झूठ बोल दिए, छोटे मोटे गुनाह होते हैं। इससे हम्म इंसान अपने अंदर गिल्ट पैदा करता है, जो आपके मैं समझता हूँ कि बेहतर यानी नहीं आप है ये कह रहे आपके हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए। इस्लाम जो है इस बंदे को डिसिप्लिन्ड और ऑनेस्ट बना देता है, ये बहुत खराब चीज है। इंसान को हाँ ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, झूठ बोलते रहना चाहिए, और आप ये कह इंटेलिजेंट भी रहे होना हैं कि चाहिए। डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए उसकी लाइफ में, नहीं डिसिप्लिन राइट? होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, जितना एथीस्ट की लाइफ में डिसिप्लिन है। मैं पहले बहुत अनडिसिप्लिन था, अब मैं काफी बेहतर हूँ, मुझे इस चीज का भी तो पता एक चल आदमी, रहा है। अगर आप नहीं समझते कि कुछ भी फायदा अगर नमाज का ना हो, लेकिन अगर एक आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो वो डिसिप्लिन हो रहा है? कुछ भी अगर फायदा ना हो रूहानी, ये फायदा तो अपनी जगह है, ये तो कहीं नहीं जाएगा। तो वो जो 5 दिन के इतने घंटे तुमने जाया करके नमाज पढ़नी, चले 1 घंटा ही कर लें, जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं 1 घंटे से आने लगता। 1 घंटा जो आपने उधर जाया करना है, मेंटल एनर्जी उधर लगानी है, अपने काम पे लगाएं। तो फिर आप डिसिप्लिन कहाँ हुआ? काम में डिसिप्लिन होगा फिर आपके।
डिसिप्लिन आपको आप तो आपको आप इस्लाम बेसिक थोड़ी से रहेगा। आर्ग्यूमेंट ही नहीं पता। आपको पता है, देखें सुनिए, मुल्हिद का मसला न डिसिप्लिन है, न ऑनेस्टी है, न झूठ बोलना है। मुल्हिद का मसला क्या है? मुल्हिद का मसला ये है कि सेक्स करने को लड़कियां चाहिए बगैर शादी के, और टून मैं होने को वर्जिन हूँ अभी शराब तक, चाहिए, और टून होने मैं को शराब वर्जिन हूँ चाहिए। और मैं शराब भी नहीं ये पीता, सब मसला करता है, करता ये मसला हूँ। मुल्हिद का है, और इसकी वो ओपनली दावत नहीं दे सकता। मुझे इस पर बताइए कि आप अगर लिबरल मुआशरे के अंदर रहते हैं, वहां पर अल्कोहल की मुकम्मल इजाजत है, ड्रग्स की अब इजाजत हो गई है, आप जी जी मुकम्मल यानी आउट ऑफ द वेडिंग सोशल सेक्सुअल इंटरकोर्स की इजाजत है, आप इन चीजों को एडवोकेट करते हैं या नहीं? पाकिस्तानी मुआशरे को छोड़ दीजिए, आप तो मुल्हिद हैं, तो आपका जो इल्हादी मुआशरा है वो पाकिस्तान में नहीं है, वो है वेस्ट में। आप जी इनको जी। एडवोकेट करते हैं या नहीं? मैं इंतहाई कभी भी नहीं करता, मैं कहता हूँ कि वो क्यों नहीं सेक्स करते? है ये, क्योंकि ये नजर आप आता है, आप ये इंसान की आजादी फैमिलियां के तोड़ खिलाफ तबाह क्यों कर हैं? रही है ये। हाँ? आप इंसान की आजादी के खिलाफ क्यों है? तो फिर हम ये कहते हैं कि बेहिजाबी मुआशरे को तबाह कर रही है, तो फिर आपको मसला क्यों होता है? बेहिजाबी आपके घर को तबाह कर रही है, आपकी बेहिजाबी मुआशरे को भी बहन तो है तबाह आपकी, कर रही है ना। नहीं माशरे को बेहिजाबी नहीं तबाह कर रही। ये आपने कहा कि मगरिब में अगर बेहिजाबी मुआशरे को तबाह नहीं कर रही है, तो फिर बेराह रवी जो मगरिब में है और आउट ऑफ द मैरिज जो इंटरकोर्स हो रहा है, वो भी मुआशरे को तबाह नहीं कर रहा है फिर। लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि तबाह कर रहा है, और उसको कह रहे हैं नहीं कर रहा है। डबल स्टैंडर्ड क्यों? जी। जी भाई। नॉकआउट। 1 2 3 टन 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 एंड द चैंपियन इज माशाल्लाह। जिंदाबाद। कैसर भाई का हाथ बुलंद करवाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह वो हजरत, बहुत जबरदस्त। ये माशाल्लाह। शेर बहुत रेलेवेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ कदरे के। अरे ओ वफा ना आशना, कब तक सुनूं तेरा गिला, ये बेवफा कहते हैं तुझको और शर्माता हूं मैं। इनको जाके कहना चाहिए बाकी एथियस्ट को कि ओ वफा ना आशना लोगो, कब तक मैं भुगतूंगा? मैं अकेला गया था तो उन सब का गुस्सा उन्होंने मुझ पे निकाला है, तो तुम भी चले जाया करो। ना? नहीं, मैं ये कहूंगा हजरत, आपने जरूर ये को 45 मिनट हमारे लगाने थे, आप थोड़ा जल्दी आ जाते। ठीक है। अल्लाह आपको सलामत रखे हजरत। एक चीज रह गई है, गो जी कि आप बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही, बड़ा मजा आ रहा था। तो मेरे ख्याल से आज की स्ट्रीम का जो बेस्ट जो सेगमेंट रहा वो आपकी एंट्री और ये गुफ्तगू रही माशाल्लाह। हजरत गिल्ट के बारे में वो एक बात कर रहा था, वो कहते हैं ये पॉइंट बड़ी दफा पेश भी किया जाता है, मैं चाहता हूँ इस पर आप भी कोई गोश गुजार करें। ये कहा जाता है कि जी एक मुसलमान जो है वो सवाब और गुनाह के चक्कर में गिल्ट फील करता है और वो गिल्ट उसको डिप्रेशन में डाल देता है। क्या ये हकीकत है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि गिल्ट से बेहतर लफ्ज जो मेरे ख्याल से उसका ये लोग इंतखाब करते हैं वो है खौफ। हम्म। और खौफ जो है वो यानी जिमनी तौर पर आता है सब्जुगेशन के तहत। यानी अगर आप किसी अथॉरिटी के सामने सब्जुगेटेड हैं, तो ला महाला आपके अंदर खौफ आएगा। आप कानून नाफिज करने वाले इदारों के ताल्लुक से खौफ महसूस करते हैं, चूंकि वो आपको सब्जुगेट किए हुए हैं, हुकूमत आपको सब्जुगेट की हुई है। और ये जो सब्जुगेशन है, ये इंसान की फितरत में शामिल है। यानी हम्म। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बगैर किसी अथॉरिटी के तस्लीम किए हुए, बगैर किसी, पूरी जिंदगी अपनी गुजार दे। किसी न किसी मरहले में वो किसी न किसी अथॉरिटी के तहत रहता है। तो सब्जुगेशन इंसान की फितरत में है और उसका रिजल्ट खौफ है। और खौफ की वजह से ही इंसान अदल और इंसाफ कायम कर पाता है। अगर जबरदस्त। अदल और इंसाफ कायम ना हो, खौफ ना हो, तो अदल और इंसाफ कायम ना हो। इसलिए ये जरूरी है। लिहाजा या तो आप ये कहें कि नहीं, खौफ जो है वो हर एतबार से बुरा है, ना आपको किसी हुकूमत का खौफ होना चाहिए, ना किसी कानून का खौफ होना चाहिए, आप बिला खौफ व खतर किसी भी चीज को तोड़ दें, ये तो आप ये कहें, लेकिन आप इसको एडवोकेट नहीं करेंगे। तो जब खौफ फी नफ्सी ही बुरी चीज नहीं है, तो फिर वो इस्लाम के ताल्लुक से ही क्यों बुरी नजर आती है? जबरदस्त हजरत। और आपके पॉइंट में एक बात मैं ऐड करना बड़ी जबरदस्त बात आपने कर दी, क्योंकि ये एथियस्ट बैकग्राउंड से और वो जिस कैंप को ये फॉलो कर रहे थे, तो एथियस्ट जो है वो तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में सर्वाइवल का एक बड़ा शाहकार, बड़ा जरिया जिस चीज को समझते हैं वो इसी फियर कॉम्प्लेक्स को समझते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो आपकी, कि आपको ये मौत का खौफ सर्वाइवल के ऊपर उभारता है, आपको नुकसान का खौफ कंपटीशन के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर उभारता है। तो फियर तो अच्छी चीज भी होती है।
जी हाँ, जरूरी तो नहीं है बिल्कुल। कि हाँ हाँ, ये तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, समझते हैं ना कि ये इंस्टिंक्ट आपके अंदर है, फियर कॉम्प्लेक्स। तो यानी अगर फियर जबर ना हो तो नस्ल इंसानी खत्म हो जाए, लोग एक दूसरे को मार काट खाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कह रहे हैं, यानी ये जो कह रहे हैं, इनके अंदर भी ये खौफ है। हजरत एक पॉइंट मेरे ध्यान में आया, मैं बड़ी इन्हमाक के साथ आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। इन्होंने एक बात कही कि मुसलमान को खौफ होता है और हमें ये होता है कि हम आजाद हैं, हमारे पास यही जिंदगी है, हमने जीना है। तो ये खौफ नहीं होता इनको कि हमारी 50 साल में, 60 साल में, पता नहीं 20-25 साल में मौत हो जानी है, तो हम जल्दी से एंजॉय कर लें। ये होता है खौफ इसको कि नहीं? एक बिल्कुल। एथियस्ट के तौर पर ये भी तो खौफ होता होगा ना। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है खौफ तो आपके ऊपर भी इफेक्ट पैदा करता है कि भाई हमने मर जाना है, फटाफट ये जिंदगी है, जो करना है एंजॉय कर लो। अच्छा, और ये बात तो मैंने इस वैसे ही नहीं कह दी है जो खौफ वाली और सब्जुगेशन के तहत जो मैंने उसको जिक्र किया है, बल्कि एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, साइकोलॉजिस्ट है, उसका नाम, लास्ट नेम हेडिट है, गालिबन फर्स्ट नेम उसका जॉन हेडिट इस तरह करके है उसकी। उसने एक इंट्यूटिव एथिक्स का एक की फिलोसफी पेश की है। उस इंट्यूटिव एथिक्स में जो उसने 6 चीजें जिक्र की हैं, उसमें सब्जुगेशन भी है। और इसी तरीके से ये तो खैर अभी 19 आई बिलीव 80s में उसने ये थ्योरी अपनी पेश की थी, लेकिन उससे कई सौ साल पहले शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में जहां फितरत के तहत कलाम किया है, तो उन्होंने इसी चीज को साबित किया कि फितरत जिन 4 क्वालिटीज से बनती है उनमें एक क्वालिटी का नाम है इख्बात, और इख्बात को आप तर्जुमा करेंगे अंग्रेजी में तो सब्जुगेशन बनता है। जबरदस्त, माशाल्लाह, जी। जबरदस्त। कैसर भाई, पब्लिक अब्दुल्ला डिमांड भाई करती है कि ये हैं क्लिप वो अलहदा कह होना रहे चाहिए। हैं, 1 मिनट कुछ करना बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा पब्लिक की डिमांड है, ये क्लिप अलहदा होना चाहिए कैसर भाई। जी। हाँ, जी, जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, मैं अब्दुल्ला भाई को ले रहा हूँ, उन्होंने एक बात बड़ी अजीब लिखी है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों लिखी है इन्होंने प्राइवेट में। वेलकम बैक अब्दुल्ला भाई, उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। ये क्या आपने लिखा है कि जी सर। एक बात बतानी है अपने बारे में आपके अगेंस्ट नहीं है। डू यू थिंक कि हमने अपने अगेंस्ट बातें ना सुननी होती तो हम इतने-इतने घंटे की स्ट्रीम किया करते? हफ्ते में 5-7 स्ट्रीम्स हमारी होती हैं। ये किसको आपके नहीं, घर वो आते ही नहीं है, मैंने देखा ना आपकी स्ट्रीम में भी मैसेज वगैरह, तो इस वजह से फिर मुझे शायद लगा इस वजह से। लेकिन बहरहाल मैंने आपको एक बात बतानी है, बेशक आप मुझे जी, उसके बाद निकाल देना, लेकिन आपने निकाल ही देना डेफिनेटली मुझे। तो ये मैं बदतमीज़ी नहीं बात, करेंगे तो श्योरिटी है। नहीं नहीं बदतमीजी नहीं है, आपको निकाल, लगेगा वैसे अब्दुल्ला भाई बदतमीजी। निकाल, निकाल दे। ऐसे तो ये वर्ड ना यूज करें, निकाल देना है, इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। मेरी बात सुने, आपको कितना टाइम दिया है? जितना नहीं नहीं, बात तबलीग का सुनिए, बेहतरीन मौका, 1 आप कहते हैं घंटा हमें जब तबलीग का मौका नहीं मिलता। आपको कैसर भाई ने, मुफ्ती साहब ने जिस तरीके से एंटरटेन किया, आपको तबलीग का खुल का मौका दिया, वो अलग बात है कि आपके थैले में से निकला कुछ भी नहीं। तो आप जी कर लें, निकालने वाली बात नहीं है, किसी किनारे आ, भी लगाना है गुफ्तगू को। आपने मुझे ना इसके बारे में मस्ती भी करनी है, जब मैं चला जाऊंगा ना आपने कहना है देख लो इसका हाल ये था। मैं असल में ना पिछले सैटरडे भी वेट करता रहा हूँ कि कैसे समय राजा साहब आएंगे। वैसे मैंने तैयार किया हुआ था कि अब मैं स्ट्रीम भी ज्वाइन करूँगा क्योंकि मैं अपना और काम पे ध्यान दूँ। लेकिन आज मैंने तैयार किया था कि मैं पिछले सैटरडे वेट किया, आप नहीं आए। तो इस सैटरडे मुझे था अंदाजा कि आप आएंगे, लेकिन सुबह मैंने पता क्या किया, मैं थोड़ी सी भांग पी ली थी। तो उसकी वजह से ना मेरा थोड़ा फोकस अभी भी खराब हुआ हुआ है, इस वजह से ना मैं किसी एक चीज़ पे स्टिक भी नहीं हो पा रहा हूँ। तो आज बैड लक हुई है, आज मैंने भांग पी है और आज ही साडी आपको चुप है भाई। ये मुझे पता। ये ये वाकई इन्होंने सीरियसली बात की है। वैसे भंग में आमतौर से शायद इसी तरह लोग बात करते होंगे, लेकिन मतलब मैं, ये मैं तो अजीब ही बात कह दी आपने। मैंने तो ये, यकीन, मैंने पानी की 3 बोतलें पी हैं इस टाइम पे आज पहले कि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। तो कहीं कहीं भंग की ख्वाहिश तो आपको इस्लाम से बाहर नहीं ले गई? ये जो आप बार बार गिल्ट नहीं, फीलिंग की बात कर रहे हैं कि, भांग तो है ही नहीं इस्लाम में, और मैं पीता भी नहीं हूँ, मैंने 6 महीने में आज जाके तीसरी दफा पी है। मतलब हो सकता है कि आप ये सोचते हो यार भंग पीऊंगा तो मुझे गिल्ट महसूस होगा, इसलिए इस्लाम को छोड़ो भंग पियो, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं, भांग मेरे सारे मुसलमान दोस्त पीते हैं, उसका क्या है। अब्दुल्ला लेकिन भाई आपने छोड़ दिया, वो एहसास जुर्म के साथ पीते होंगे, आपको ये एहसास भी हाँ, नागवार गुजर रहा था, आपने इसलिए छोड़ दिया। वैसे तो मुझे भांग भी नहीं अच्छी लगती, मैं समझता हूँ कि आपका टाइम जाए और है बहुत ज्यादा, आप अकेले खैर होते चलें, हो। अच्छा हुआ आपने बता दिया आप भंग पी के आए नहीं हुए थे। बस इसमें ये कि भाई एवोल्यूशन करके शराब वराब और ड्रग्स तक ना पहुंचे, कभी शराब आपका कर ली थी, एवोल्यूशन हो जाए इसमें। सारा काम करके अब गाना तो दिया हमने। शराब वाला काम तो सबसे गंदा काम चले बड़ा ठीक है, भला हो जाए। अच्छा भाई, अकल जब मारी मैं जाती है तो आपको ऐसा ही होता है भाई। अच्छा मैं अच्छा उख्ती कह रही है उसने है। गांजा पिया। देखा, अब अच्छा आप मैं लोग हंसेंगे, मुझे पता था इस बात का।
यार आपने मैंने हंसाने के लेकिन लिए फिर भी बात आपको आपने बता हमदर्दी दिया समेटने मैंने। के लिए तो नहीं की थी। मैं बल्कि आपको एक और बात बताऊं, आमिर भाई कह रहे थे ना कि पब्लिक की डिमांड है कि इस क्लिप को अलहदा से लगाया जाए। पब्लिक को मैं अपडेट करना चाहता हूं कि थंबनेल अब्दुल्ला भाई ने खुद ही बता दिया है। इमेजिन करिए हम्म, थंबनेल पे लिखा हो कि मैंने आज भंग पी हुई थी। हाँ और नहीं तुरंत दे नहीं, दिया। ये सही कह रहे टाइटल हैं। ये लिखे ना, भंग भंग पीकर एक एक्स मुस्लिम स्ट्रीम में कूद पड़ा, फिर लेकिन देखें सर क्या मेरे हुआ। मेरे लिए मसला ना बन जाए बाद में कोई कि मुझे लोग ढूंढते फिरे कि इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। अभी तक आपने कोई की तो है नहीं इस्लाम के खिलाफ बात। आपने तो बस यही नहीं नहीं, बातें की आपने हैं कोई, कि हाँ आपने हम्म, अभी तक यही बातें की हैं कि बहसीत वहाबिया 20 तरावियां पढ़ते थे और वहाबियों की मस्जिद में आप अहमद रजा, इमाम वो अहमद तो रजा। मैंने आपकी बात सुनी नहीं थी ना 20 ग्रामी वाली, वैसे मैं आज तक। समझता हूं कि अब्दुल्ला भाई भंग की वजह से आपको लोग कुछ कंसेशन देंगे, फिक्र ना करें। हाँ, मेरा मेरा हाँ देनी बिल्कुल। चाहिए बनती है जी वैसे। हाँ, हाँ, लेकिन सर चल, मैंने अपने दोस्तों के साथ भी आर्ग्यूमेंट किया, अब तो उन्होंने मुझे धमकियां लगा दी थी कि भाई तू इस तरह की बातें करेगा ना तुझे उड़वा देना। आप तो उनको बता देते आप भंग पिए हुए हैं, फौरन सब नरम हो जाते, जैसे हम एकदम नरम पड़ हाँ गए। नहीं, भांग पी के बिल्कुल। तो मैंने उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया आज तक वैसे। लेकिन मैं मतलब करता हूँ इस बारे में आर्ग्यूमेंट वगैरह लोगों को, लेकिन मुझे पता है कि इसका असर तो होना नहीं है किसी पर, नहीं नहीं, टाइम जाया होता है। अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला ऑनेस्ट मशवरा देता हूँ, ना करो। तुम वाकई जो पहली बात की थी ना उस पर फोकस करो, अपनी जिंदगी में कुछ कर लो, ये ना हाँ करो ऐसे ही है। मैं दोबारा मुझे बार बार होता है कि मैं जाऊँ स्ट्रीम पे कसर मना ऐसा की बात करूँ, लेकिन करने का फायदा कोई नहीं है, मुझे इस बात का अंदाजा है। टाइम जाया करने वाली बात है, क्योंकि आप लोगों को मेरी बात नहीं हजम होगी, मुझे आपकी नहीं हजम होगी। ओहो, बात फिर मेरी हजम फंसी क्या रह जाएगी। यार, भाई कमाल है अब्दुल्ला, हजम। आपको हमारे सुन हाजमे रहे में हैं, कौन सी प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपको सुन रहे नहीं हैं एक अरसे से, आपकी बात चले सुनिए, हजम आपको आपके मौका। लिए आप बड़े हैं, मैं आपको बिजनेस मेंटोर है मेरे, कैसे मन राजा साहब इनकी मैं बहुत वीडियोस देखता था पहले जब वो इस टॉपिक पे नहीं आए थे। तो जी इस बात से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपकी जो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड वीडियोस वगैरह हैं, और मतलब काफी अच्छी वीडियोस हैं उन पे, मैं कोशिश भी करता हूँ फॉलो करता मैं- रहूँ। लेकिन मेरे ये मुझे लफ्ज यूज करना चाहिए। सॉरी आपकी आवाज बिल्कुल हजम खत्म वाला, हो गई है। मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज सॉरी चली मैंने ये हजम वाला लफ्ज यूज किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपकी मैं रिस्पेक्ट अच्छा करता अच्छा, हूँ। हाँ नहीं बस। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। देखिए, मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको फॉर्मली दावत दी थी इस्लाम कबूल करने की। मैं आपको दोबारा दावत देता हूँ, क्योंकि देखिए ना, अब ये बात पब्लिकली मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस पे जाके थोड़ा गौर व फिक्र करें। छोड़ दें इस बात को कि आपने इस्लाम छोड़ा, आपने जैसा भी हुआ। अब यहाँ पे आप पब्लिकली एक पोजीशन को डिफेंड करने आए और एक पोजीशन को ऑफेंड करने आए। एथिज़म को आप डिफेंड करने आए, इस्लाम को ऑफेंड करने आए, जो कि आपका हक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप खुद जाके सोचिएगा कि आप कितने मुतमिन हैं अपने आर्गूमेंट से। खुद से पूछिएगा कि क्यों मुफ्ती साहब ने बड़ी जो जो सवाल किए हैं, बड़े प्रोफाउंड किए हैं, लेकिन कोई भी इसमें मुश्किल सवाल नहीं था। लेकिन क्यों आपको कहना पड़ा कि यहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई है, कुछ इस तरह से आपने एक बात कही थी। क्यों आपको हल्के-फुल्के सवालात में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इज़ दैट द केस कि मेबी जो आपने फैसला किया है, वो ठीक नहीं किया, राइट? नहीं मैं तो जस्ट श्योर थिंक। बहुत, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, रातों को रोता रहा हूँ सोच सोच के। नहीं, मैं समझता नहीं हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है भी ना अगर, तो एक चीज़ अपने साथ लीजिए, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। जस्ट टेक देयर एज़ अ पार्टिंग गिफ्ट फॉर टुनाइट, कि अगर आप रोते रहे, मुश्किल में रहे और आपने दीन छोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपको अगर एज़ ऑब्वियस थिंग्स एज़ हदीस जिब्राइल मिसाल के तौर पे अगर आपको उसका भी नहीं पता, तो ये एविडेंस है इस चीज़ का कि शायद आप कुछ जज़्बाती वजूहात की वजह से आपने इस्लाम छोड़ा, एक्चुअली आपने स्टडी नहीं किया। तो मैं और आप मिल के एक सफ़र शुरू कर सकते हैं। आमिर भाई हैं, मुफ्ती साहब हैं, शेख उमर साहब हैं। किसी भाई के साथ भी आप राब्ते में रहें, इस्लाम के बारे में आप सवालात करना शुरू करें, जो आपके इश्कालात हैं, जो आपके इबहाम हैं, ताकि एटलीस्ट आप फिर भी अगर कहें ना कि नहीं अब भी मैंने नहीं छोड़ना, अपना वापस मैंने दीन की तरफ नहीं आना, तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई मैं क्लियर हूँ, एपिस्टेमोलॉजी भी इस्लाम की समझी है, इमोशन सारा कुछ, अब मैं क्लियर हूँ। और ये मैं दावत आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे अपने रब की ज़ात पे बड़ा भरोसा है कि जब इंसान पूरी ईमानदारी के साथ इस्लाम को पढ़ना शुरू करता है, तो ये हो नहीं सकता कि उसका दिल हक की तरफ राग़िब ना हो। फैसल भाई एक चीज का मैं इजाफा करना चाहूंगा यहाँ पर। जी, जी। अब्दुल्ला भाई आप मुझे सिंसियर लग रहे हैं। मैं हमेशा जो इस तरह के सिंसियर बंदे होते हैं जो इस्लाम छोड़ चुके होते हैं ना, उनसे एक बात कहता हूँ, और वो आपसे भी कह रहा हूँ, और ये बात बहुत से लोगों ने मेरी सुनी होगी पहले, कि अगर आपकी आंख बंद हो गई और उसके बाद आपको पता चला कि खुदा है और अकाउंटेबिलिटी भी है, कयामत भी है, जी जी। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा?
यही बात ने तो सबको फंसाया हुआ है, मैं समझता हूँ सिर्फ इसी बात ने फंसाया हुआ है सबको। नहीं, इसको आपका इसको आप फंसना ना आप कहें, आप इस फंसना तो जब होगा जबकि ये चीज नहीं होगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? पहली बात है मिसाल के कि तौर मुझे पर तो अगर 100% लगता है अगर इंसाफ मान नहीं लें किया। खुदा मौजूद नहीं है और आपके एतबार से हम मुसलमान मुमिनीन बहुत ही खराब रद्दी किस्म की जिंदगी गुजार के मरे और खुदा मौजूद नहीं है, तो हमारा तो कोई नुकसान नहीं, ना कोई फायदा ना नुकसान। बिल्कुल। लेकिन अगर खुदा मौजूद है तो फायदे में हम हैं, नुकसान में आप हैं। तो लेकिन क्या बेटर ऑप्शन क्या है? एक मुझे तरस आता है कि यार इनके ऊपर जुल्म हुआ जिंदगी में और इन्होंने अल्लाह पे डाल दिया। ठीक है, इन्होंने अपनी कोशिश ही नहीं की कि ये हम भी अपना इंसाफ ले सके, क्योंकि कमजोर थे, तो उन्होंने अपनी जिंदगी को प्रेफर किया जो भी था, तो अल्लाह पे डाल दिया और वो अल्लाह जो तो मिल ही नहीं सका। और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और जैसे मैं पर्दे की बात कर रहा था कि औरतें पर्दा करती नहीं रहेंगी नहीं नहीं सारी नहीं, जिंदगी, आप दूसरी सिर्फ में दर्द में चले भी गए। वो रहेंगे। तो वो आपके पॉइंट को बहुत आसानी के साथ हम डिबंक कर चुके हैं, पर्दे वर्दे की बात। यानी अगर आपको ये लगता है कि मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता, तो मेरे ख्याल से या मुसलमान इंसाफ पे यकीन नहीं रखते, तो आप कहीं सो रहे हैं, कहीं अभी भी ख्वाब देख रहे हैं। तो नहीं, या इंसाफ पे तो मुसलमान है। कोई अच्छी जिंदगी नहीं गुजारते, आप शायद अपने महल्ले से बाहर नहीं निकल पाए हैं। आई डोंट नो फिर मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब किस गेटोज में आप मोहल्ले रहते में हैं। तो मैं घुसा ही नहीं हुआ आज तक, मैंने तो मेरे ख्याल इंटरनेट से से भी मुफ्ती साहब जी अब्दुल्ला भाई एक मिनट जरा, मैं मेरे ख्याल से मुफ्ती साहब जो ये बात कर रहे हैं, जी। मुझे लग रहा है कि अगर इसको पर्सनल एक सिटिंग के अंदर रखा जाए ना तो बड़े अच्छे से इन भाई को बात समझ आएगी, तब तक उतर भी चुकी होगी जो पिया इन्होंने। हाँ, ठीक है, ये इनको वो इनको कोशिश इनको अल्लाह बुला की लें लास्ट किसी टाइम। दिन पर्सनल। बहुत सी मर्तबा होता क्या है आमिर भाई और कैसर भाई, हमारा तजुर्बा ये रहा, आपका भी यकीन रहा होगा, जब हम जाती तौर पर बात करते हैं ना, तो सामने वाले के जहन में ये नहीं रहता कि यार मुझे तो हर बात का कुछ ना कुछ जवाब देना ही है, चाहे उल्टा हो कि सीधा हो। वो समझने की हम्म, कोशिश करता है। हम्म, तो स्ट्रीम्स में इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं हो पाती हैं। बहरहाल इनकी जो पूरी फिलॉसफी थी वो तो ऑलरेडी डिबंक हो चुकी है। अब ये कि अब्दुल्ला भाई, आप अगर हम तीनों में से किसी से राब्ता करना चाहें, अहलन व सहलन। मेरे ख्याल से कैसर भाई से इनिशिएट करें आप, क्योंकि आप कैसर भाई को करसे से सुन रहे हैं, इनिशिएट करें। फिर बिल्कुल। इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम भी जरूर बैठेंगे। जो आपने आखिरी बात की है ना, ये मुफ्ती साहब वही बंदा कर सकता है जिसको थोड़ी सी कोई ना कोई फिक्र हो, जो बंदा कह रहा है कि इसी चीज से तो मैं खौफ खाता हूँ कि भाई ये चीज मुझे तंग कर रही है, कि अगर आखिर में कोई हुआ तो भाई इस मैच चीज से, इससे नहीं, पहले का एक मसला है। देखिए ये अगर सब हुआ भी अब्दुल्ला ना, अब्दुल्ला सिर्फ एक पॉइंट रख लो, मेरी एक एक छोटी सी पॉइंट रख। बात है। अच्छा, हाँ बताओ। अगर कोई हुआ भी ना, तो मैं ये नहीं समझता कि वो सिर्फ मुझे इस बात पे जहन्नम में डाल देगा कि मैंने उसका नाम नहीं लिया, और मेरी सारी चलो नेकियां जो इसका मैंने फैसला, जिंदगी में की हैं इसका वो भुला अब्दुल्ला दी जाएंगी, अब्दुल्ला जो मैंने ये एक किसी। जजमेंट है ना। अब्दुल्ला, मैं तुम्हारी बात क्यों रोक रहा हूँ, क्यों मैं नहीं फैलाना नहीं ना चाह रहा बात को, क्योंकि खत्म करना है इसको। अब्दुल्ला जी ये भी तो एक जजमेंट है ना, कि अगर कोई हुआ भी तो ऐसे होगा। क्या तुम्हें 100% कन्फर्म है, लिखा हुआ है कि ऐसे होगा? हम तो दलाइल से चीजों को प्रूव कर सकते हैं, तुम मुझे बता दो जी इस चीजों से। बहरहाल अभी इस बहस को अभी नहीं रखना चाह रहा मैं, क्योंकि एक नया चैप्टर है। मुझे जो चीज नजर आई है ना, एक छोटा सा फ्लॉ है, गैप है जिसे कह लो आप, एक जी गैप है, जिस गैप की वजह से तुम्हारे जहन में वो ये डर बैठ के एक डिप्रेशन की और एक जिसे आप तुम कह लो अपसेट सिचुएशन क्रिएट की हुई है, वो एक गैप है। उसको मैं अभी नहीं ओपन कर रहा, वो गैप क्या है। और उसी गैप की वजह से हमेशा, तुम्हारी उम्र है 24 साल, 23-24 साल, जी मैं तुम्हारी सेम एज के अंदर, जो तुम्हारी एज है, ठीक है, जी इस सेम एज के अंदर मैं भटक चुका हूं इन चीजों में, जो तुम बता जी रहे हो ना इन चीजों में। वो एक गैप तुम्हारे सवाल, अभी जो लास्ट तुमने बात किया उससे मुझे समझ आया, एक गैप है, जिस गैप को तुमने जंप किया हुआ है उसको हल नहीं किया हुआ, इसलिए ये वाला सवाल आ रहा है। तो इसको हम सेपरेट सिटिंग में बैठ के ना, उस गैप को मैं तुम्हारे सामने रखूंगा, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर से वो जो डिप्रेशन है ना, ये जो तुम्हें तंग कर रही है चीज, ये खत्म हो जाएगी। इसने मुझे बहुत तंग किया है, मौत के अच्छा, खौफ ने, मौत के खौफ ने मेरा जीना हराम कर दिया था दो जहन्नम के साल के खौफ अरसे। में बेसिकली, मौत का तो हाँ मुझे हाँ, नहीं है। नहीं, मरने से ही ताल्लुक रखता है ना, मैं जिंदा रहूं हम्म, हमेशा तो जहन्नम क्या है। ठीक है, अगर मैं जी जिंदा रहूं, मौत है तो वो ये डर डालती है ना, मौत ही जी डर डालती है। मौत, अगर मौत ना होती इंसान में तो जहन्नम मेरी तरफ से हो, जब मैंने मरने नहीं तो मैंने जाना ही नहीं। तो जी मकसद ये कहने का है कि इस चीज को फिर हम हल करेंगे। तो ये जो तुम बता रहे हो ना, आज मैं उस डर को जो खत्म कर पाया हूं, उसके पीछे वो गैप था जो मैंने जिसको हल किया, और इंशाल्लाह तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, तुम्हारा गैप हल हो जाएगा जर्नल और से तुम्हारे अंदर की ये इसके डर है। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे जर्नल करके लिखे हुए हैं, मैंने अपना माइंडसेट क्लियर किया हुआ है, जो जो मेरे शक हुआ शिकायत है ना, वो मैंने सारे नोट किए हुए, शिकायत कहते हैं मैं भी, मैंने अपनी डायरी में हर चीज लिखी हुई है कि मेरे इस्लाम से ये तलबात है, और इनके मुझे आंसर मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ ना, वो जवाब नहीं देते, वो कहते हैं हम आगे अपने मुफ्ती से पूछ के बताएंगे। तो मतलब काफी ज्यादा चीजें आ नहीं जाती हैं, नहीं, मतलब किन चीजें। आप हमारे साथ डिस्कस करना अब्दुल्ला, मैं आप आपसे वो सारे पॉइंट सवालात लिख के रखो, उसको डिस्कस करेंगे एक एक को, ठीक है।
कैसर भाई आपने मेल दे दी इनको भाई को, ये आपके पास है? आवाज नहीं आ रही मेरी कैसे? कैसर भाई की आवाज नहीं आ रही। कैसे में raja@gmail.com मुझे पता है वैसे इस तरह ही है। हाँ तो ऐसे कर लो, आपको अगर कैसर भाई की ईमेल आपको मिल जाएगी, फेसबुक से भी मिल जाएगी, अगर आप पुराना फॉलो कर रहे हो तो आपको कैसर भाई की ईमेल मिल जाएगी। उनको ईमेल लिखकर अपना लिखिएगा कि मैं अब्दुल्ला हूँ, ठीक है, और कोई हिंट दे दीजिएगा साथ, ताकि फिर हम एक स्पेशल सेशन आपके साथ रखें, तो इंशाल्लाह बैठ के आपके जो जितने सवालात हैं उनके ऊपर बात करेंगे, कोई ऐसा मेरी मसला नहीं आवाज है। आ रही है आप जी? जी लेकिन जी सर कैसर, मैं जी जी, आपकी जो आवाज आ रही है। सवालात है ना आपको लेके इतना पक्का हुआ हूँ कि मुझे अब उनके जवाब नहीं मिलते, और मेरे ख्याल से मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप कह रहे हैं इनवाइट कर रहे हैं मुझे आने के लिए, लेकिन नहीं नहीं, उसका मिलेंगे नतीजा कुछ नहीं मिलेंगे। निकलेगा। मैं अब्दुल्ला मैं भी नतीजा कुछ नहीं स्टबन था। निकलेगा उसका। अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला भी तुम्हारी एज कुछ भी नहीं है, मैं भी ऐसे ही था, जिस तरह तुम कह रहे हो ना अभी, मैं भी ऐसे ही था। आज से 3 4 साल 5 साल पहले जब मैं अड़ गया हुआ था इस चीज पे, मैं समझता था यही दुनिया खत्म होगी, अब जो मेरा दिमाग पक चुका है यही है। मगर मजे की बात यह है कि आज जब मैं 5 साल पीछे पलट के देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं तो बेवकूफ था, ये तो मसला ही कुछ नहीं था। एज वाइज आप बहुत सी चीजें सीखते हो, दुनिया के एतबार से भी। चलो धर्म को तुम ले लोगे फोर्स बाय फोर्स, यानी तुम्हारे दिन में जो चीज बैठी हुई है कि खौफ है, ये है, वो है, क्या दुनिया के मामले में चीजें चेंज नहीं होती इंसान की? अपने रिश्तों के बारे में, यारों दोस्तों के बारे में, पैसा कमाने के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, मोहब्बत नफरत के बारे में, है रहन सहन के बारे में, बहुत सी चीजें चेंज होती हैं। अपने आप को इस तरह स्टबन नैरो माइंड ना करो कि बस यही खत्म हो गई। और ये साइंटिफिक अप्रोच भी नहीं है अब्दुल्ला, खुद सोचो, अगर साइंस ये सोच लेती कि नहीं भाई यही है जो है, तो क्या कभी हम ये तरक्की कर पाते? तो अगर साइंटिफिक अप्रोच भी रखना चाहते हो तो हमेशा अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखो, कि जब कभी मेरे सामने बात माकूल लॉजिकल आई, मैं उसको मान लूंगा, मसला क्या है, सच को मानने में दिक्कत क्या है? ठीक है, हाँ चंद एक कोई सर मसला मोटी नहीं। मोटी सी बातें हैं इस्लाम के, मुझे मतलब जो इस्लाम के फैलने की मुझे वजह बेसिकली नजर आती है ना, जिस वजह से मुझे पता लगता है कि इस्लाम इतना बड़ा चले हुआ है इन वो चैनलों लहदा में। में डिस्कस, अब्दुल्ला हाँ अब्दुल्ला वो बात इससे फैल जाएगी। लेकिन मेरी 4:30 बात हो गए हैं। मेरे जहन में इतनी पक्की हुई है ना कि मुझे चेंज नहीं किया जा सकता, मैं कहने का ये मतलब है। बाकी आप कहेंगे तो मैं आपसे लाजमी बात कर लूंगा, लेकिन उसका हो नतीजा जाएगा, नहीं हो निकलना जाएगा कुछ भी। इंशाल्लाह। बहरहाल फिर भी मैं आपको पॉइंट अपने लाजमी बताऊंगा, लेकिन फिर ये भी टेंशन होती है कि मैं अपना ईमेल वगैरह दे दूं ट्रैक, हो अगर ये जाए। कैसर भाई का ईमेल आपके पास आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो आप कैसर भाई के फेसबुक पे चले जाएं, अगर आप कैसर भाई के फेसबुक नहीं, नहीं, से इन्होंने राब्ता मुझे करें ईमेल पहले। भेजा हुआ है। इन्होंने मुझे हाँ ईमेल तो बस भेजी ठीक है, है। उनके आपके पास है जो मेरा ईमेल एड्रेस, आप भेज दीजिए ईमेल, कोई इशू नहीं है। तो बस ठीक है। और डरने की कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, सवाल हर एक को करने का हक है। जितनी आपसे बात हुई है, मैंने एक चीज नोट किया, आपने कोई ब्लास्फेमी नहीं की, आपने कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की। मैंने इवन आपको थोड़ा सा छेड़ा भी, छोटे भाई की तरह प्यार भी किया, मगर आप कोई भी हाइपर या आप नहीं आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुए, आप सलीके से चलते रहे बात को, तो ये एक अच्छा जेस्टर है। इस तरह के बंदे से तो बात करने में हमें कोई आर भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है, अच्छी बात चलो फिर मैं नेक्स्ट टाइम स्ट्रीम पे ही आ जाऊंगा, इस बात करने की है। स्ट्रीम पे ही बात कर लेंगे। नहीं, चले स्ट्रीम पे करना चाहते हैं स्ट्रीम पे कर लीजिएगा, मगर ये होता हाँ है कि ठीक। स्ट्रीम के अंदर बाज़ औक़ात नंबर एक टाइम लिमिटेड होता है, नंबर दो हमें मल्टीपल प्रेशर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अब कैसर भाई को कमेंट्स आ रहे होंगे, पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, नीचे पब्लिक पीछे बैक स्टेज पे बैठी है, वो मैसेज कर रही है हमें, कमेंट्स करके ना चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हम उनको बुरा भी रोक भी नहीं ना सकते किसी को क्या तबसरा कर रहा है, कोई आपको कुछ बोलेगा, माइंड डाइवर्ट होता है। तो जो माहौल याद रखें, जब जब भी किसी चीज को सीखने सिखाने का या ऐसा ताल्लुक हो जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी का इन्हिसार है, कभी भी उसको हसल बसल के साथ ना करें, सुकून के साथ बैठ के, ठीक है, तसल्ली के साथ उसको बात करें, वो ज्यादा बेहतर होगा लाइव लाइव सेशन से, ठीक है, लाइव प्राइवेट सेशन पे में बैठ। आपको ये टेंशन है कि क्या हुआ? मतलब लोग थोड़े से गुमराह ना हो जाए, आपको ये लगता है कि उस टाइप से बात करेंगे? नहीं नहीं, ओहो लोग गुमराह, अगर यार ये बात होती तो इतनी देर भी आपको बैठने, यार आप सोच अब्दुल्ला, इस ये सवाल अमर ये भाई मसला करने है। दे, करने दे। अमर भाई ये कोई हैं? मीनिंगफुल बात नहीं हो रही। ठीक है, आप लाइव पे कीजिएगा जनाब, ठीक है, लाइव में हाँ ठीक कीजिएगा। है, आप लाइव मैं कर मैं लीजिएगा। मैं कागज पे अपने सवाल बस लिख लूंगा, अगर आप मुझे ले लेंगे स्ट्रीम में तो ठीक है, मैं आप ऐसे करें, आप लाइव कर लीजिएगा, अगर आपको ये गलत फहमी है आप लाइव कर लीजिएगा। मैंने जिस वजह से कहा था वो पॉजिटिव वजह थी, मैं आपको रिस्पेक्ट और ऑनर की बात कर रहा था कि प्राइवेट में बात कर लेंगे, वरना भाई हम भी इतने विले कोई नहीं है, ठीक है ना? अगर आप ये बात कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, थैंक यू।